तो हेलो मेरे यारो, द हेवनली मून के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जब योंग पीछे की ओर पलटकर देखता है तो उसके पीछे जो साथ में गार्ड आए हुए थे उन पर अचानक एक हमला हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है इस हमले को मैगी ने किया होता है और जिसकी वजह से वो बंदे ढेर हो चुके थे और मैगी कह रहा होता है, मैंने अंततः तुम्हें ढूंढ ही लिया कमीने। अब तुम यहाँ से बिल्कुल भी भाग नहीं सकते हो। अब तुम मेरे साथ चलोगे क्योंकि हमारे जो हेड कप्तान है वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी देर से तुम्हारा वेटिंग कर रहे हैं। ताहो, इनका जो लीडर है बॉस। और फिर हमें दिखाया जाता है इस एपिसोड का शुरुआत होता है और यहाँ पर हमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले जिस समय योंग वांग अपने जेल से भागा था तो उसके साथ कोई और बंदा भी भागा था और बूढ़ा आदमी जिसे यह ढोकर भाग रहा था। और हमें उस गुफा को दिखाया जाता है। उस गुफा के अंदर किसी जानवर के हड्डी को पड़ा हुआ दिखाया जाता है क्योंकि इसके मांस को खा लिया गया होता है। और उसी के बगल में हमें एक कपड़ा और साथ में तीर भी दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड मैन के पीठ पर लगा हुआ था जब योंग लेकर उसे भागा था। और उस ओल्ड मैन को हमें दिखाया जाता है उस दिन का सीन, जब जिस दिन भागा था तो उसके बाद यह छिपकर इस गुफा में मांस के कुछ टुकड़ों को खा रहा होता है। और यहाँ पर यह बिल्कुल एक अजीब से डीमन की तरह लग रहा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा भूखा हो। और फिर से हमारा सीन वापस यहाँ प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उन वॉरियरों को जिन्हें काफ़ी दर्द महसूस हो रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर मैगी अपने बंदों के साथ बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम अपने इन घृणित कार्यों को कर काफ़ी पछताओगे। हमने पता किया कि तुम हमेशा परिवार परिवार फैमिली फैमिली करते रहते थे, इसलिए हमें एक बूढ़ी महिला मिली जिसने हमें बताया कि तुम अपनी फैमिली के बारे में जानने के बाद तुम अपनी सिस्टर को खोजने के लिए, तलाश करने के लिए इधर की ओर आए हुए हो। और हमें बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें इतने आसानी से मिल जाओगे। तुम्हारे जैसे एक गुलाम, आखिरकार तुम्हें हमें धोखा देने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? ताहो तुम्हें कितना पसंद करते थे और इसी वजह से तुमने उन्हें सेकंड ब्रदर भी कहकर बुलाया था, जबकि तुमने कभी उनके साथ मार्शल आर्ट भी नहीं सीखा है और तुम उन्हें सेकंड ब्रदर कहने की हिम्मत करते थे। तुम देखते हैं सुनकर यहाँ पर योंग उसकी ओर देखते हुए इरिटेट होते हुए कहता है, यह वह था जिसने सबसे पहले अपना वादा तोड़ा, जिसकी वजह से मैंने ये चीज़ें की हैं। और जहाँ तक सेकंड ब्रदर की बात रही तो वो ताहो ही था जो उसकी इच्छा थी कि मुझे मैं उसे बोलने को कि सेकंड ब्रदर कहूँ। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यहाँ पर तुम जैसे क्रूर लोगों को भाई कहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं सुन यहाँ पर टकला मैगी हंसते हुए कहता है कि मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि यदि तुम हमारे साथ अब अच्छी तरीके से बिहेवियर करोगे तो हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, नहीं तो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसके गुंडे आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और वह कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर पहले हाफ डेथ बॉडी में कन्वर्ट करेंगे और तुम्हारा करेंगे, उसके बाद यहाँ से तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर योंग पलटता है और उन गार्ड से कहता है कि तुम लोग इनके साथ बिल्कुल भी मत लड़ना, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर वह जो कुछ गार्ड बचे हुए होते हैं वे आके कह रहे होते हैं कि यहाँ पर हालांकि इस चोर के साथ तुम लोगों की दुश्मनी है, लेकिन तुमने यहाँ पर जो हमारे साथियों के साथ किया है, उनके पीठ पर जो वार किया है, वह हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। उसे हम बिल्कुल भी यूँ ही नहीं जाने देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर इस तरीके से हमला करने की? और हम देखते हो बंदा इतना ही कहा होता है कि उस पर अचानक उसके फेस पर एक जोरदार अटैक आता है और उसी के साथ वो साइड में ढेर हो जाता है उड़ते हुए। और यहाँ पर टकला मैगी उन सभी पर हमला करते हुए कह रहा होता है कि क्या आखिरकार तुम लोग क्या ब्लफ कर रहे हो अपने इस गंदे मुँह से? तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई हमारे हान आर्मी का सामने इस तरीके से एक्ट करने की? मतलब इतना दिखावा कि तुम लोग हमें जाने नहीं दोगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो यूँ बताओ पीछे से एक चट्टान को उठाता है, इस टकले के टकला को फोड़ने के लिए बढ़ रहा होता है। टकला अपने मगन में कह रहा होता है कि तुम लोग हमारे सामने आकर इस तरीके से रेकलेस तरीके से हरकत की है, इस अपराध का भुगतान करने के लिए तुम्हें सैकड़ों बार पहले तो मरना होगा। तभी टकला सेंस कर लेता है कि उस पर हमला हो रहा था तो तुरंत ही अपने हाथ को घुमाते हुए योंग पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि योंग सीधे जाकर एक पेड़ के कोने पर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है, उस पर वह हमला काफ़ी जोर का लगा हुआ होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर मैगी हंसते हुए कह रहा होता है कि व्हाट, तुम इसे एक सरप्राइज अटैक भी कहते हो? तुम्हारे जैसे बंदे ने एक मार्शल आर्टिस्ट को मारा था, उसे हंट किया था, इतने ज़्यादा तुम गलत कर रहे थे और अब देखो यहाँ पर तुम भेड़ियों के शिकार करने वाले शिकारी को भी नहीं मार पा रहे हो। और वह अपने बंदों से कहता है कि ताहो ने कहा था कि इसे जिंदा पकड़ के लाना, लेकिन ये नहीं कि ये अपाहिज हो, बस इसे जिंदा रखो और इसके हाथ पैर दोनों काट दो ताकि यह जिंदा भी रहे और यहाँ से दोबारा भाग भी ना पाए। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वे जितने बंदे होते हैं आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और यूं के हाथ और पैरों को दबाने लगते हैं। और एक बंदा अपने पास से स्वॉर्ड को निकाल रहा होता है और दूसरा बंदा उसके फेस को दबाकर, गर्दन को दबाकर रखे हुए रहता है और यूं कर रहा था कि डैम मुझे जाने दो। और हम दिखाया जाता है कि वह बंदा जैसे ही तलवार के साथ यूं के पैर को काटने वाला होता है तभी एक अचानक से बीम अटैक आकर लगता है और हम देखते हैं सभी बंदों पर अचानक एक और अटैक होने लगता है, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर हटने लगा लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एंट्री हमारी लेडी वॉरियर की हो चुकी होती है जो कि अपने फीस मार्शल आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन पर अटैक कर रही होती है। और वह तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ती है और मैगी पर भी सीधे अपने स्वॉर्ड से हमला कर देती है, जिसे मैगी अपने बल्ले से रोकता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है उसका जो वेपन होता है वो वहीं पर टूट चुका होता है और मैगी तभी अपने हाथ दूसरे हाथ के डंडे के साथ इसके सारे अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, साथ में पीछे की ओर भी हट रहा होता है और वो सीधे एक जोरदार हमला सीधे इसके ऊपर करता है। तो हम देखते हुए लड़की वहाँ से बच रही होती है और यहाँ पर मैगी कह रहा होता है कि व्हाट सीट ऑफ पीस, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? और हमें दिखाया जाता है उसके उस लेडी वॉरियर के ऊपर कई सारे एनर्जी अटैक्स आ रहे होते हैं और जोरदार हमें दूर से सीन दिखाया जाता है कि धम धम करके पूरे जंगल में आवाज़ें और चिंगारियाँ गूंज रही होती है, जो कि यहाँ पर मैगी के द्वारा किए हुए हैंड अटैक्स होते हैं। और हमें उसके अटैक के द्वारा दिखाए गए गड्ढे भी दिखाए जा रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गड्ढे होते हैं। और उन चीज़ों को देखकर यहाँ पर यूँ काफ़ी हैरानी से उनकी ओर देख रहा होता है और वह कह रहा होता है आखिरकार
ये लेडी वॉरियर यहाँ पर क्या कर रही है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पीछे से चोसेंग और सुनर भी आ चुके होते हैं। चोसेंग कर रही होती है कि उसने कहा कि वह उन्हें देख रही है ना, और हम देखते हैं कि वह बोल रही होती है लेकिन आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और बात देखते हैं यहाँ पर सारे सिंह को कि कुछ बंदे ढेर पड़े हुए होते हैं, यूँ गिरा हुआ होता है और यूँ फिर किसी तरीके से घसीटते हुए ऊपर की ओर उठने की कोशिश करता है। और यहाँ सोहे उन गुंडों को देखकर कह रही होती है कि चोसेंग मुझे तो यहाँ पर सचमुच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और हम देखते हैं कि वह बंदे जिन्होंने लेडी वॉरियर के वार को सहा होता है, मतलब लिया होता है, वो अपने कंधे को पकड़कर खड़ा होते हुए कह रहा होता है, लड़की यहाँ पर ऐसी जंगल बीच रात में ये इस तरह की लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। और वह सभी बंदे जो होते हैं उनके चेहरे पर साफ साफ ठड़क नजर आ रही होती है। और यहाँ पर बंदा एक उठते हुए कह रहा होता है, वह तो बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर है, नहीं नॉर्मल लड़कियाँ भी इतनी ज़्यादा सुंदर नहीं होती है। हम तभी देखते हैं जो चोसेंग होती है वह कह रही होती है कि तुम लोग आखिरकार क्या कर रहे हो। और पीछे से सुनर कह रहे होते, ओ गॉड चोसेंग ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, हमें यहाँ पर इनसे बच के रहना होगा। और हम देखते हुए ठरकी गुंडे आगे की ओर बढ़ते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने बहुत समय से बैटल फील्ड में ही अपना समय बिताया है, कितने दिन हो गए जब से मैंने यहाँ पर एक लड़की की सुगंध महसूस की हो। और हम देखते हैं हंसते हुए कह रहे थे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और हम देखते हुए कहता है कि इस अंधेरे जंगल में दो खूबसूरत लड़कियाँ, कौन आदमी ऐसी स्थिति में चुपचाप खड़ा रहना पसंद करेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर योंग उठता है और उस बंदे के सर को पकड़ता है और सीधे पकड़ने के साथ जमीन पर दे मारता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसे इस तरीके से मारते हुए देख पीछे वाला गुंडा बोल रहा होता है कि ओए योंगवांग आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं यहाँ पर योंग अपने रस्सियों को खोलता है और तलवार को लेते हुए अपने हाथ को ठीक करते हुए कह रहा होता है कि मैं जानता था कि तुम लोग एक क्रूर और घिनौने अपराधी हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि तुम लोग एक जंगली जानवर भी हो। और हम देखते हैं ये सुनकर वे बंदे कह रहे होते हैं कि ओए आखिरकार तू भी तो एक आदमी है, उनसे इस तरीके से लगाव मत रख और पीछे हट। चलो हम यहाँ पर तुम्हारा साथ देंगे और यहाँ पर मैगी को मार डालेंगे, उसके बाद हम सभी मिलकर इनके साथ मजे करेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है। और हम तुम्हारी भागने में भी मदद करेंगे। हम देखते हैं सुनकर यूं उनकी ओर घूर कर देखता है, वहाँ आवाज़ आ रही होती है कि अगर तुम हमें इन महिलाओं को सौंप देते हो बिना किसी परेशानी के तो हम तुम्हारे साथी बन जाएंगे, अपनी आज़ादी के लिए इन महिलाओं को हमें बेच दो। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुन यूं अपने तलवार को घुमाते हुए रेडी करते हुए कह रहा होता है कि नहीं, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, तुम सब अब यहाँ पर मारे जाने वाले हो। और वो अटैकिंग पोजीशन में आते हुए कहता है कि ये मेरी सिस्टर्स हैं और वह उन्हें कह रहा होता है कि उन्हें छूने के बारे में तुम तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये सुनकर हम देखते हैं चोसेंग काफ़ी हैरान हुई होती है। फिर हमारा सीन दूसरी ओर चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मैगी को इस लेडी वॉरियर पर हमला करते हुए देख, और लेडी वॉरियर भी उसे बहुत ही मुश्किल से संभाल पा रही होती है। तभी वो मौका पाकर उस पर सीधे एक जोरदार अटैक कर देती है उसके कंधे पर। और हम देखते हैं वो कुछ देखकर हैरान हो चुकी होती है क्योंकि उसका स्वॉर्ड जो होता है यहाँ पर मैगी के बॉडी पर अटक चुका होता है। वो कह रही होती है ये क्या, ये तो अटक चुका है। और वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है तो मैगी भी यहाँ पर अपनी बॉडी से झटका देता है। और यहाँ पर यह देखकर ये लेडी वॉरियर हैरान हो जाती है कि उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर टूट चुकी होती है। और मैगी यहाँ पर उसके स्वॉर्ड के टुकड़े को निकालते हुए कह रहा होता है, क्या तुमने इस चीज़ को देखा, या तो तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, इतनी कमज़ोर हमले के साथ मेरी बॉडी के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो हम देखते हैं सुन लेडी वगैरह कहती है कि तो आखिरकार तुमने ये आवार को कैसे अवॉइड किया, मैंने तो तुम्हारे सीधे हड्डी पर अटैक किया था लेकिन तुम पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। ये सुन यहाँ पर यह टकला हंसते हुए कहता है कि क्या आखिरकार तुम क्या रही हो मुझसे, तुम्हारे इस तरीके के अटैक्स मुझ पर कैसे असर कर सकते हैं, क्या तुमने कभी भी मेरे जैसे बंदे के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। हालांकि तुम जिस एरिया में रहती हुई सिटी में, यह बहुत ही ज़्यादा शांत एरिया है और आनंद वाला एरिया है, लेकिन क्या तुमने कभी भी हमारे जैसे बंदे के साथ प्रैक्टिस नहीं किया है। और इसके अलावा तुम सिर्फ एक लड़की हो, है ना। और हम देखते हैं इसके इस तरह के बिहेवियर को देखकर यह भी थोड़ी सी घबराती है और वहाँ पर यह बंदा इसकी ओर बढ़ रहा होता है और वो अपने अटैकिंग पोजीशन पर अपने ऑरा को रिलीज करने लगती है अपने बॉडी से और कहती है कि मैं इस बार तुम्हारा मुंह ही फाड़ दूंगी अगर मैं तुम्हारे शरीर को नहीं फाड़ सकती हूँ तो। और तभी हमारा सीन दूसरी ओर आ जाता है जहाँ हमें उसी ओल्ड मैन को दिखाया जा रहा होता है। और यह ओल्ड मैन तो पहली बार कोई नॉर्मल बंदा है नहीं, बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। और हमें दिखाया जा रहा होता है इसके बैक मसल्स को धीरे धीरे करके, क्योंकि यह बंदा जो है अब रिकवर हो चुका है, यहाँ से भागे हुए, जेल से भागे हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। इसने अच्छा खासा खाना खा लिया है और अपनी एनर्जी को फिर से प्राप्त कर लिया है। और वह कह रहा होता है कि मैं उसे महसूस कर सकता हुआ यहीं कहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो वापस इस फाइटिंग एरिया का सीन आ चुका होता है, जहाँ पर लेडी वॉरियर अपने स्वॉर्ड्स के साथ कई सारे वॉर सीधे इस मैगी के बॉडी पर कई जगहों पर कर रही होती है। और तभी मैगी भी एक जोरदार हमला सीधे इसके ऊपर करता है जो कि धमाका होता है वहाँ पर, और यह उसे जंप कर अवॉइड करती है। जंप करने के साथ अपने टूटे हुए स्वॉर्ड के साथ इसके आधे बॉडी को काटने के लिए एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस पर वह असर नहीं होता है। तो वह फिर से एक अपर स्लैश चलाती है जो कि इसके सीधे ठुड्डी के साथ जाकर लगता है। और हम देखते हैं कि इसके साथ भी उस बंदे को कुछ नहीं हुआ होता है और वह सीधे इस लड़की के फेस को ही पकड़ लेता है, पकड़ने के साथ ज़मीन में लेटा देता है। और यहाँ पर वह कहने लगती हूँ मुझे छोड़ो। और हम देखते हैं यहाँ पर मैगी कर रहा था उसे पटक कर कि आखिरकार तुम इन टूटे हुए तलवारों के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो, इससे सिर्फ मुझे गुदगुदी ही हो रही है। और हम देखते हैं सचमुच में इसने जो हवार हमले किए होते हैं इस मैगी के बॉडी पर केवल छोटे छोटे खरोंच ही लगे हुए होते हैं। और यहाँ मैगी उस पर उसे दबाते हुए कहे जा रहा होता है कि टूटी हलवा हुई तलवार से आखिरकार तुम किस तरीके के खरोच लगाना चाहती हो, इनका तुम करोगी ही क्या। मैं फिर से कहना चाहता हूँ आखिरकार वो कौन था जिसे वो कह रही थी कि अभी वह मेरा मुंह फाड़ेगी, अब मैं तुम्हारा फाड़ने वाला हूँ। उसके बाद फिर हमारा सीन वापस से इन बंदों पर आता है। ये साले कैसे गार्ड है, अभी भी ढेर पड़े हुए हैं। और वे यहाँ पर कह रहे होते हैं कि क्या वो मर चुके हैं, नहीं नहीं उन्हें मरा हुआ नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं चौसेंगे यहाँ पर इस सोहे को संभाल रही होती है और कह रही होती है कि हमें बिल्कुल भी मत छूना, हमारी ओर बिल्कुल भी मत आना। और हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी ओर यूंग को, जो कि यहाँ पर उनके साथी में से एक साथी को पकड़कर कह रहा होता है मेरे पास भी मत आना कमीनों, पीछे हटो नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। तो हम देखते हुए बंदे जो होते हैं वो धीरे धीरे करके इसकी ओर बढ़ रहे होते हैं और अचानक तेजी के साथ वे बढ़ते हैं। और क्योंकि इन्हें तो अपने साथी का चिंता है नहीं कि साले तुम मार चाहे ना मार, मैं तो तुझे मार कर रहूँगा।
हम तभी देखते हैं योंग ऐसा होते हुए देखो वहाँ से तुरंत ही नीचे की ओर झुकता है उसे छोड़कर, और उनके साथियों का अटैक सीधे उसी के मतलब साथी बंदे पर पड़ता है। और तभी योंग फिर दूसरी ओर आकर उससे दूसरे बंदे को संभालने लगता है, उसके साथ स्वॉर्ड टकराने लगता है। और वैसे वहाँ पर कह रहे होते हैं कि उसे पकड़ो, उसे बिल्कुल भी पीछे होके और मत हटने देना। और हम देख रहे थे सारे सिंह को चोसेंग देख रही होती है, और जो योंग होता है वह एक बंदे के बाल को पकड़कर उसे मतलब मारने वाला होता है, साथ में वो पीछे की ओर कर देता है कि दूसरा बंदा भी इसके करीब आ चुका है। और तभी यहाँ पर चोसेंग कर रही होती है, मैंने ये सब कुछ कभी भी नहीं देखा, यह पहली बार है जब मैं यहाँ पर लाइफ एंड डेथ फाइट को देख रही हूँ, इस तरीके से जीवन मरण की लड़ाई। और हम देखते हैं यहाँ पर योंग को जो कि उस दूसरे बंदे के बाल को खींचते हुए उसे संभालते हुए उस सेकंड बंदे के साथ अपने स्वॉर्ड के साथ उसे टैकल कर रहा होता है। और वह कर रहा होता है सचमुच में काफ़ी टफ है, यहाँ पर इस तरीके से मैं इन चीज़ों को नहीं संभाल सकता हूँ। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वह चिल्लाते हुए कहता है कि पीछे हट। और हम तभी देखते हैं वो जो दूसरा बंदा होता है वह सीधे इसके पीठ पर ही जोरदार किक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से योंग पीछे की ओर गिरता है। और यहाँ पर वो बंदा अपने तलवार को लेकर कर रहा होता है, जल्दी करो, आओ, मैंने इस बंदे को कैप्चर कर लिया, इस पर एक साथ हमला करो और इसे खत्म करो। तभी हम देखते हैं योंग तुरंत अपने स्वॉर्ड स्लेस को चलाता है और कहता है कि दफ़ा हो जाओ, यहाँ से दूर हटो। और हम देखते हुए बंदे कह रहे होते हैं कि चलो चलो एक साथ है ना, लेट्स गो कहने पर हम एक साथ उस पर हमला करेंगे, उसे खत्म करेंगे। और वे अपने अटैक पोजीशन को लेते हुए कह रहे होते हैं ठीक है ना, रेडी हो ना, जब मैं कहूँ तो एक साथ उस पर हमला कर देना। तभी हम देखते हैं अचानक वो कह ही रहा होता है कि ओके चलो हमला करें, अटैक करें। लेकिन तभी इसके सर पर एक जोरदार हमला होता है, जो कि यहाँ पर चोसेंग ने अपने हाथों में पत्थर को लेकर इसके सर पर किया होता है, जिसकी वजह से बंदा यहीं पर बेहोश हो चुका गिर चुका होता है। और यहाँ पर चोसेंग कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन चीज़ों को बस होते हुए देखती रहूंगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर और दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये बीच आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई इस पर हमला करने की। और तभी योंग आगे की ओर बढ़ता है, इस बंदे को पकड़कर सीधे नीचे ज़मीन पर ढेर कर देता है। और वह बंदा करने लगता है मुझे छोड़ कमीने छोड़। और हम देखते हैं यहाँ पर योंग उस बंदे को नीचे गिराकर अपने पंच को तैयार करता है, और उसके चेहरे पर उस पंचेस को बस दिए जा रहा होता है, दिए जा रहा होता है। उसके पंच को लैंड करते हुए वह कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही इन चीज़ों को शौक रखते हो ना दूसरे को मारने को, तो अब खुद मरकर देख आखिरकार यह कैसा लगता है, क्या मैं अब तुम्हें सिखा सकता हूँ सबक जो तू यहाँ पर मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं वो बंदा उस बंदे को मार ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर लेडी वॉरियर सीधे आकर योंग से टकराती है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मैगी की इंटरव्यू भी होती है, मैगी ने उस लेडी वॉरियर को पकड़कर फेंक कर उसे मारा होता है। और हम देखते हैं वह यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कह रहा होता है कि क्या हुआ? क्या तुम अपनी इतनी बेकार ताकत के साथ यहाँ पर डींगे हाँक रही थी बड़ी-बड़ी? तभी हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर योंग कह रहा होता है कि ओए आखिरकार क्या हो रहा है? हम देखते हैं लेडी वो ये कहती है कि चुप रह, तू अपने काम से काम रख, मैं इसे अपनी तलवार है यहाँ पर बस उठाने के लिए आई हुई थी, मैं इसे सँभाल सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर उसका जो बंदा होता है वो आगे की ओर कह रहा होता है लीडर, लीडर। तो हम देखते हैं वो कहता है रास्ते से हट साले बेवकूफ़। और वह यहाँ पर बंदा जो होता है कि जो उसका साथी वह भी यहाँ पर कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है? टकला कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर एक भगोड़े को भी नहीं सँभाल सकते हो, तुम लोग सब कुछ बेकार हो बेकार। और वो बंदा कह रहा होता है इसका मतलब नौकर की आखिरकार लीडर को क्या हुआ? इनकी भी हालत कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये टकला अपने एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है कि इसे ख़त्म करने का वक़्त आ चुका है, दिद्दी कमीनी, अब तुम इससे बिल्कुल भी नहीं बच सकती हो, और ना ही तू साले कमीने। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों उसी की ओर देख रहे होते हैं, और वह हमला करने के लिए तैयार हो चुका होता है, कह रहा होता है तुम एरोगेंट लोग, अब मैं तुम्हें और भी ज़्यादा एरोगेंट बनने नहीं दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर योंग को कुछ और ही नज़र आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस टकले मैगी के पीछे वही ओल्ड मैन आ चुका होता है, उसे शांति से देख रहा होता है। और यहाँ पर मैगी अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर अपने ग्रुप का, हिंगू ग्रुप का पावर दिखाऊँगा कि आखिरकार हमारी शक्ति कितनी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर तभी इस बंदे को भी सेंस हो चुका होता है कि पीछे कुछ है, और हम देखते हैं वह तेज़ी के साथ अपने हैंड के साथ उस पर अटैक करता है। और तभी यहाँ पर ओल्ड मैन उसके अटैक को रोकते हुए कह रहा होता है क्या, एक सडनली अटैक। और हम देखते हैं यहाँ पर मैगी जो होता है अपने हैंड पाम के साथ एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उससे कह रहा होता है आखिरकार तू है कौन। और वह जोरदार फिर अपने पाम अटैक को सीधे उसके चेस्ट पर मार देता है। और हम देखते हैं उस टेक्निक को देखकर यहाँ ओल्ड मैन हैरान हुआ होता है, कहता है कि व्हाट, आखिरकार ये क्या, क्या तुम भी इस टेक्निक का उपयोग करते हो? और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक की वजह से यहाँ पर इस ओल्ड मैन के पेट पर कुछ भी नहीं हुआ होता है, बस ऐसा लग रहा होता है किसी ने मच्छर मारने की कोशिश की हो। और यहाँ पर देखते हैं ओल्ड मैन कहता है कि ये देखो आखिरकार तुम यहाँ पर इस तरीके के टेक्निक को इस लेवल पर ही इस्तेमाल कर सकते हो, क्या तुम यहाँ पर कहीं उस कमीनी लड़की के स्टूडेंट तो नहीं हो? तो हम देखते हैं ये सुनकर यह बंदा कह रहा होता है क्या, हमारी टेक्निक को सिखाने वाली हमारी जो मास्टर है उसे यहाँ पर कमीनी कहने का हिम्मत कर रहा है, हमारी हेड को इस तरीके से तुम्हारी बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? तो यह सुन यहाँ ओल्ड मैन हंसते हुए कह रहा होता है क्या, वह तुम्हारी मुखिया है? ओहो! अरे रे! ये कितनी बदकिस्मती है, मैं तो यहाँ पर अंततः तुम सबको आज यहाँ पर खा ही जाऊँगा तब। और हम देखते वास्ते हुए कह रहा था अंत में उस मोटी को जाकर कह देना कि यहाँ पर यह आदमी अभी भी पहले की तरह ज़िंदा है और सुरक्षित है। और हम देखते हुए अपने हैंड को मतलब कि उस हैंड को तैयार करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा तो जाने दूँगा, लेकिन उस कमीने को तुम्हें मेरी इस बात को पहुँचाना होगा, और साथ में मैं तुम्हें भी सिखाऊँगा कि इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और उस कमीनी को जाकर कहना कि हान अभी तक ज़िंदा है और वह अभी भी घूम रहा है। हम देखते हैं ये सुनकर, इस नाम को सुनकर ये टकला हैरान हुआ होता है और कहता है नहीं, ये कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ये देख, इस टेक्निक का नाम है वाटर फाउंटेन। और हम दिखाया जाता है कि वो अपने हैंड को अपर साइड की ओर करता है और उसके बॉडी पर भी उसी तरह का ऑरा रिलीज हो रहा होता है।
और वह एक ज़ोरदार एनर्जी के साथ उस पर हमला करता है। इसे अटैक को यहाँ पर ये सभी लोग हैरानी के साथ देख रहे होते हैं, क्योंकि जो अटैक हुआ होता है बहुत ही ज़ोरदार होता है, जिसे हमें दूर से दिखाया जाता है जंगल में। जो पहले थोड़ी-सी चिंगारी होती है और फिर यहाँ पर एक लंबी वेव उठती है, जो कि उस एक पंच के अटैक से किया गया होता है। और हमें दिखाया जाता है उस एक अटैक के साथ ये सारे बंदे दूर की ओर उड़कर जाकर गिर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है इस ओल्ड मैन को, जो कि यहाँ पर अपने उसी अटैकिंग पोज़ीशन में खड़ा होता है। और हम देखते हैं उसे इतने सारी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए देख यहाँ पर योंग तुरंत ही टोसेंग और सुंगर को यहाँ पर एक और करके सँभाल रहा होता है। और फिर ओल्ड मैन धीरे-धीरे कर इन्हीं की ओर बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ता है और कहता है कि व्हाट योंगवांग, क्या यह तुम ही हो ना? आखिरकार लकीली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूँढ लिया और अभी भी तुम जीवित हो। यह निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छा है। और फिर हम देखते हैं कि वह इसको देखकर योंग हैरान हुआ होता है और इसे पहचान नहीं पा रहा होता है, कहता है आखिरकार तुम हो कौन? हम देखते हैं ये सुनकर यहाँ पर ये ओल्ड मैन अपने माथे को खुजलाते हुए हँसते हुए कहता है, मुझे इस बात की अफ़सोस है कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे किए हुए वादे की वजह से भूल तो नहीं रहे हो मुझे? आखिरकार तुम क्या मुझे पहचान नहीं सक रहे हो? क्या मैं तुम्हें यहाँ पर कोई फेक दिख रहा हूँ या फिर कोई मरा हुआ आदमी दिख रहा हूँ? क्या तुम अपने उस ओल्ड मैन को भूल गए हो? क्या यह परेशानी भरा नहीं है? हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर यूँ काफ़ी हैरान हो चुका होता है और कहता है, तो क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम ओल्ड मैन की आवाज़ आ रही थी? क्या तुम्हें याद नहीं तुम अकेले नहीं भागे थे? तुमने अपने साथ एक ओल्ड मैन को भी लेकर भगाया था और क्या तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया? और तभी यूँ यहाँ पर याद करता है, कहता है कि नो वे, क्या यह वही ओल्ड मैन है जो अभी बिल्कुल अधमरे स्थान पर था? और हमें दिखाया जा रहा होता है अभी इसकी फिज़िक को, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही बदल चुकी होती है। योंग ने तो इसे उठाकर निकाला था बचाते हुए, लेकिन अभी तो इस बंदे को उठा भी नहीं सकता है। और योंग कह रहा होता है, क्या आप वही बूढ़े आदमी हो जो कि वहाँ पर जेल में मरे हुए हालत में थे? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर इन सभी सीन्स को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खामोशी से दिखाया जाता है कि कितना बड़ा अटैक हुआ होता है। और यहाँ पर ये ओल्ड मैन थोड़ी देर के लिए खामोशी से इनके सामने खड़ा होता है। हवा की लहरें बह रही होती है और ये लोग एक सारे सिचुएशनों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और योंग हैरानी के साथ कह रहा होता है, मेरे साथ भागा हुआ वह बूढ़ा आदमी, वह तो मर रहा था ना? आखिरकार वह इस स्थिति में अचानक से इतना कैसे बदल गया? तो हम देखते हैं सुनकर ओल्ड मैन हँसते हुए कहता है, हाँ, आखिरकार आप जाकर तुमने मुझे पहचाना ना? लेकिन फिर हम देखते हैं फिर यहाँ कुछ खामोशी का सीन बनता है, क्योंकि इस बंदे ने ढंग से कपड़े नहीं पहने। हालाँकि इसकी फिज़िक यहाँ जोरदार है और जिसकी वजह से इसका चिड़िया यहाँ पर उड़ रहा होता है। तो हम देखते हैं ये सब कुछ देख रहे हैं, लड़कियाँ बलस करते हुए अपने चेहरे को फेर रही होती हैं। और वो कहता है ओल्ड मैन कि ओह! लगता है मुझे थोड़ा अपना पहनावा अच्छा करना चाहिए, सब कुछ दिख रहा है। और वो याद करते हुए कहता है कि मुझे उससे पहले उसकी पैंट ले लेनी चाहिए थी। लंबे समय से मैं काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुआ हूँ ना। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि पहले मुझे कुछ पहनना चाहिए। और फिर वो यहाँ पर रुकता है, अचानक इनकी ओर देखकर कहता है कि वैसे मैं उसकी पैंट लेने के बाद वापस आ जाऊँगा, तो तुम जो कर रहे थे वो कर सकते हो, चिंता मत करना, मैं तुम्हें खुद ही ढूँढ लूँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर यूँ तो बस सदमे में होता है और वो कहता है कि ये किस तरीके का मज़ाक है? आखिरकार उस जैसा बूढ़ा आदमी अचानक ऐसे कैसे बदल सकता है? वो तो बहुत छोटा-सा और कमज़ोर था। और हमें दिखाया जाता है उसके हमले को देखकर यूँ कह रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ से चला भी गया इतना तेज़ी से। और फिर वो उठता हुआ उनसे कह रहा होता है कि चोसेंग, क्या तुम यहाँ पर ठीक हो और तुम्हें क्या वो बच्चा मिला जिसने चीज़ों को चुराया था? तो हम देखते हैं यहाँ पर चोसेंग दूसरी ओर कह रहे थे, सोनार क्या तुम ठीक हो? सोनार आगे की ओर बढ़ते हुए कह रही थी, चोसेंग मुझे बस छोटी-सी खरोंच चाहिए है। और हम देखते हैं लेडी वॉरियर कह रही होती है कि संभव हमें यहाँ से अब वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। अब हमें यहाँ पर और भी अधिक देर तक नहीं रहना चाहिए। बेहतर होगा कि हम वापस चलें और आगे बढ़ें। उसके बाद फिर हमारा सीन नेक्स्ट डे के भोर पर दिखाया जाता है और हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर वह चोर जो बच्चा है वहाँ वहाँ पर जंगल के बीच में घर बनाकर रहता है वहाँ पर। और वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे और काफ़ी सारे बूढ़े भी होते हैं। और हम देखते हैं कि वह बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं, तभी एक बच्चा कह रहा होता है कि आप यहाँ पर? आखिरकार मांझी वापस आ चुका है। और हमें उसे चोर मांझी को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, "हे तुम लोग कैसे हो? मैं वापस आ चुका हूँ, आई एम कैम बैक।" और हम देखते हैं यहाँ पर वह बच्चे खाना पका रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, ये तो वापस आ चुके हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर खुशी का माहौल छा जाता है अचानक से। सभी लोग इसे कह रहे होते हैं, क्या तुम वापस आ चुके हो मांझी? क्या तुमने हमारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाया है? और हम देखते हैं सभी बच्चे इसकी ओर बढ़ रहे होते हैं और वह उनमें से एक बच्चे को गोद पर ले लेता है और वो बच्चा कह रहा होता है कि ओप्पा मुझे भूख लग रही है। और वैसे ओप्पा का मतलब बड़ा भाई भी होता है। ये चाइनीज़ लोग इस ओप्पा वर्ड को अपने से बड़े उम्र वाले लोगों के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो उसका पति हो, उसका बाप हो, उसका भाई हो, उसका दोस्त हो। इसलिए ओप्पा का तुम सिचुएशन के अनुसार मीनिंग निकाल सकते हो। और यहाँ पर मांझी कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ खाना खरीद नहीं सका, क्योंकि मुझे कुछ काम पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं सबसे पहले यहाँ पर आ गया वापस। चिंता मत करो, हम जंगली सब्जियों का कुछ बना लेंगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक बच्चा कह रहा होता है, ओप्पा क्या आपको यहाँ पर मालूम है कुछ ग्राहक आए हुए हैं आपसे कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए? ये सुनकर कहता है, व्हाट? कौन? तभी हम देखते हैं वह बच्चा फिंगर दिखाते हुए कह रहा था, वहाँ पीछे वह सुंदर अच्छे कपड़ों पहने हुए लोग। और हम दिखाई देता है कि यहाँ पर योंग और साथ में चोसेंग होते हैं, सभी पूरे टीम इनकी ओर ही देख रहे होते हैं। और यह देखकर यहाँ पर देखते हैं मांझी कहता है, फक, यहाँ पर तो मैं गया साला, बर्बाद हो गया। और हम देखते हैं बच्चा कहता है बर्बाद। और फिर हमें यहाँ पर सारी सिचुएशन और सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होता है एक ओल्ड मैन के द्वारा कि जो यह बुकांग क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विपत्ति आती थी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अक्सर युद्ध होता रहता था, जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे जाते थे और अपनी फैमिलियों से बिछड़ जाते थे। और युद्ध जैसे-जैसे बढ़ता गया उसके वजह से कई सारे यंग लोग मारे गए और बचे जो वो केवल थे बूढ़े और अनाथ बच्चे। हालाँकि मांझी भी उनमें से एक था और उसे एक बर्बाद से छोटे से गाँव में लाकर छोड़ दिया गया था, जहाँ पर उसके लिए जीविका चलाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था और वहाँ पर कोई भीख माँगना कोई सॉल्यूशन नहीं था ताकि वह अपनी जीविका चला सके। इसलिए यहाँ पर मांझी ने उस जगह के रह रहे अमीर लोगों के बटुए काटना स्टार्ट कर दिया, ताकि वह यहाँ पर खाने-पीने की चीज़ों का व्यवस्था कर सका। और उस तरीके से उसने यहाँ पर पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करने के बाद
वहाँ पर जितने भी बूढ़े और बच्चे थे उन सभी को इस तरीके के पीसफुल जगह पर लाकर बसा दिया और हम सभी लोगों का देखभाल भी करने लगा। हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ के बूढ़े लोग बता रहे होते हैं जोसेन को। तो हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है कि वह काफ़ी काइंड हार्टेड एंड सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति है और उसने हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा उदार किया है, मतलब कि देखभाल की है। और क्या आप उसके लिए थोड़े से काइंड हो सकते हैं? और हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को सुनकर यहाँ पर सुनर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहने लगती है कि यहाँ पर चोसेंग ये सचमुच में काफ़ी ज़्यादा बुरी स्थिति में है। यहाँ पे इन सभी ने हमारी जैसी स्थिति को सहा है। उन्हें इस तरीके से उसकी जीविका चलाना बहुत ज़्यादा कठिन थी और उन्होंने यहाँ पर अपने लिए नहीं इन लोगों के लिए चोरी की है। क्या तुम उन्हें माफ़ नहीं कर सकती हो? उनके लिए थोड़ा कम कठोर हो जाओ तुम। और वैसे भी यहाँ पर ज़िंदा रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ऐसे वॉर वाले सिचुएशन होने के बाद यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ये सब कुछ चीज़ों को सुनकर योंग काफ़ी हैरान हो जाता है और उसके मन में चल रहे होते हैं बातें कि जब वह कठिन समय गुजर रहा था तो उस समय मैं तो अपने सिस्टर के साथ भी नहीं था, लेकिन यह बच्चा जिसका कोई अपना परिवार नहीं है, इसने जो अभी तक ठीक से अपने आप को ग्रो भी नहीं किया है और इसने केवल अपनी देखभाल नहीं बल्कि यहाँ पर उन लोगों की भी देखभाल की जो कि इसके परिवार भी नहीं है। यह है एक रियल मैन। इसके सामने खुद को मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भरा महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि असली मर्द तो वही है भाई। और फिर वह इनकी ओर देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जोसेन कहती है कि क्या यह अभी भी लेकिन एक चोर है और ये सब कुछ बकवास मेरे साथ बिल्कुल भी मत करो। क्या होगा अगर यहाँ पर इसने इन गरीब लोगों की मदद की है? हालाँकि वह एक चोर है और चोर ही रहेगा। यहाँ पर इस तरीके से तुम लोग नाटक करना सबसे पहले बंद करो। हम देते हैं सुनकर वह बूढ़े कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। या जोसेन कह रही होती है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने जीने के लिए संघर्ष ना किया हो। लेकिन इसका मतलब ये क्या होगा कि चोरी कर ले और यहाँ पर जो हम जिन गेस्ट का स्वागत करने वाले हैं पार्टी में और वहाँ पर हमारे उस समय के गहने नहीं रहेंगे तो हम उन चीज़ों का कैसे स्वागत करेंगे? और वो पार्टी अच्छी से नहीं गई तो हम खुद सड़क पर आ जाएँगे। हालाँकि यहाँ पर तुम लोग इस तरीके से करके दूसरों के लिए क्या परेशानी पैदा नहीं कर रहे हो? और हम देखते हैं यहाँ पर यूँ बस उनकी ओर खामोशी से देख रहा होता है और वो कह रही होती है, क्या आपको लगता है दूसरों की चीज़ों को चोरी करके, उनकी स्थितियों को खराब करके, खुद को जीने के लिए थोड़ी-सी कुछ अच्छी परिस्थिति में प्राप्त करके तुम लोग हमेशा के लिए ठीक रह जाओगे? और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए इनकी ओर देखकर कह रही होती है, अगर मैं यहाँ पर उसे माफ़ भी कर दूँ तो क्या वह बच्चा दोबारा यहाँ पर चोरी नहीं करेगा? मैं कोई संत नहीं हूँ और ना ही मैं कोई इतनी अमीर हूँ कि मैं इन चीज़ों को इतनी आसानी से जाने दूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पर पैसों को खोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हम देखते हैं होते वकारी होते, "ओए चोर इधर आ।" और हम देखते हैं वह अपने बंदों से कहते हैं कि इसे पकड़ लो और इसे पकड़ने के बाद हमारे साथ हमारे जियोंग पैलेस की ओर ले चलो। और वही सामान कहाँ जो तुमने यहाँ पर चोरी की थी? ये सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर मांझी खामोश होता है और वह कहता है कि वह सभी मैंने बेच दिए। और हम देखते हैं सभी बच्चे इसकी ओर बहुत ही हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। इन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सिचुएशन चल रहा है। और वह कहती है, आपने उन्हें कहाँ बेचा? तो यहाँ पर वह कह रहा होता है, वह बहुत सारी दुकानों में इधर-उधर थोड़ा-थोड़ा कर बेच दिया है मैंने। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसके सामने आती है और कहती है, कहाँ बेचा प्रॉपर्ली बताओ। तो हम देखते हैं उस समय वो खामोश होता है, चेहरा बनाते हुए कह रहा होता है, मुझे याद नहीं है किन-किन दुकानों में क्या-क्या बेचा है। और हम देखते हैं यहाँ पर वह अपने गार्ड से कहती है कि जल्दी से इस बच्चे को पकड़ो और इसे बाँध लो और बाँधने के बाद हमारे जियोंग पैलेस में ले चलो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर यूँ भी बिल्कुल खामोश होता है और फिर इनके उस पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर अक्सर पार्टी वगैरह होती है और उसके लिए कोई होटल मैनेजमेंट बुक करता है। यहाँ पर वो चीज़ होती है कि जैसे कुछ दोस्तों को मज़े करने हैं, पार्टी-शार्टी करना है और कोई जगह चाहिए तो उसकी तरह का ये होटल है। और वहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जो, और जिस दिन यहाँ पर वो पार्टी होने वाला है, यहाँ पर कुछ मेहमान आने वाले हैं और यहाँ पर इस होटल की लेडी जो होती है, हेड होती है, वो कह रही होती है, तो आपने उस चोर को ढूँढ लिया, लेकिन उसने उन सभी गहनों को अलग-अलग जगहों पर जाकर बेच दिया और उसे याद भी नहीं कि उसने किसे क्या-क्या बेचा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जोसेन कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर इन चीज़ों को सँभाल सकती हूँ। मेरे पास एक इसका अच्छा उपाय है। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहती है कि आज कौन आ रहा है तुम्हें मालूम है ना? सरकारी कार्यालय के वे मेहमान हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा नखरा करना पसंद है। वे अक्सर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए नखरे करने लगते हैं और उन्हें कुछ भी निराश किए तो हमें बहुत ही डाँट पड़ने वाली है। और सरकारी कार्यालय के ये लोग बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ पर ध्यान देते हैं और बेहतर ही बेहतर खोजते हैं। तो हम लोग क्या हम उन्हें रद्द कर दें इस बार के होने वाले पार्टी को? तो हम देखते हैं इस तरह की बातें सुनकर जोसेन कहती है कि रद्द, इसके बजाय आप उन्हें फ़िलहाल आने दें। मेरे पास एक अपना तैयारी है जिसकी वजह से हमें सजावट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही उन गहनों की। इसलिए तुम जाओ और जाकर कुछ नाव ले आओ। तो यह सुनकर, या इनकी हेड इसका नाम सूगी है। तो ये सुन कहती है, व्हाट? क्या कर रही हो तुम? और उसके बाद फिर हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे सभी बंदे आ रहे होते हैं, गेट पर गार्ड्स भी होते हैं और वे लोग कह रहे होते हैं, ओए क्या हो रहा है? क्या वे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, काफ़ी खूबसूरत तो मिलेंगी ना हमें। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर उन सभी के साथ उनका हेड भी होता है जो कह रहा था, आखिरकार ये क्या चल रहा है? आज यहाँ पर इस पैलेस में थोड़ी-सी यहाँ पर चीज़ें अनोखी क्यों लग रही है? और हमें दिखाया जाता है इस पैलेस के मेन एरिया में जहाँ पर एक पूरा भरा हुआ तालाब होता है और वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिरकार आज जो मेज़ है, जो टेबल है, वह यहाँ पर बाहर की ओर क्यों रखी हुई है? और बाहर की ओर ही इनका खाना सजा कर रखा गया होता है ज़मीन पर। तो ये देखकर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्या वे हमें फर्श पर बैठाकर पीने और खाने के लिए कहने वाली हैं? तो दूसरा कहता है कि अरे बाप रे! आखिरकार ये कब से इतने बदतमीज़ हो गए? इन्होंने अपने मेहमानों का स्वागत करना इस तरीके से कब से सीख लिया है? और हम देखते हैं यहाँ पर तभी जोसेन की एंट्री होती है और कहती है कि
यह सच नहीं है एल्डर। आखिरकार आप जैसे लोगों का यहाँ पर जियोंग पैलेस में इस तरीके से स्वागत कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ पर आपके लिए, आपके जैसे स्पेशल एल्डर के लिए एक स्पेशल भोज की तैयारी की है, जिन्हें आपने अपने आँखों से कभी देखा नहीं होगा। और यहाँ पर हम आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं दे सकते। और हम देखते हुए पुल में उतर रही होती है और उतरते हुए कह रही होती है कि यह इस तरीके का स्पेशल भोजन का मतलब प्रबंध किया गया है, जिसे अभी तक एम्परर ने भी खुद आनंद नहीं लिया। हम आपके लिए इस तरीके का स्वागत तैयारी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप इससे काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होंगे। और हमें दिखाया जाता है इसके पीछे-पीछे कई सारी लड़कियाँ उतर चुकी होती है और कुछ बोट में भी होती है। और ये लोग यहाँ पर सभी मतलब कि स्विमिंग पूल वाले कपड़े में होते हैं और उन्हें इस तरीके से लुक दे रहे होते हैं कि वे लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे होते हैं। मतलब कि ये लोग काफ़ी ऐसे लुक देकर कर रहे होते हैं कि शराब और मांस के साथ यहाँ पर तालाब में मज़े करना, इससे बेहतर और क्या होगा। और इस तरीके की पार्टी आज तक यहाँ पर किसी ने नहीं देखी होगी, ना ही सुनी होगी। हम अपने पैलेस में कभी भी आपको निराश करके नहीं भेज सकते हैं। आइए और हमारे साथ मज़े लें। तो हम देखते हैं सुनकर वे कह रहे थे, ओए ओए क्या है? और इन सभी के चेहरों पर इनके ठग नज़र आ रही होती है और लड़कियाँ का कुछ इनके कपड़ों को लेते हुए कह रही होते हैं कि आइए कृपया करके अपने कपड़े उतार दें ताकि वह भीगे नहीं। दूसरी कह रही होती है कि आज का कार्यक्रम आप हल्के कपड़ों में ही इसका आनंद लेंगे। कुछ लड़कियाँ बोट में भी होती हैं और वहाँ कह रहे होते हैं, हाँ, हाँ, पानी और ये सुंदर ब्यूटी सचमुच में अद्भुत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इनका मनोरंजन काफ़ी रोमांचक होने वाला है ना? यह बहुत ही ज़्यादा नया है। और हमें दिखाया जाता है पार्टी सार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है। सभी लोग खा पी रहे होते हैं और कुछ लड़कियों को अपने साथ बैठाकर मस्ती से पी रहे होते हैं और मज़े ले रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कुछ ठगियों को भी जो कह रहे होते हैं कि आओ ना ऊपर आओ ब्यूटी, और इस तरीके से करके अपने बोट में बुला रहे होते हैं। और कुछ तो यहाँ तालाब में कुछ लड़कियों से उतार रही होती हैं और कह रही होती है आइए ना लोड आइए ना। और हम दिखाया जाता है यहाँ पर इसी तरीके से इनके मज़े साजे चल रहे होते हैं, खाना पीना और साथ में बैठकर बस बातें करना। यहाँ पर वही होता है, उससे आगे कुछ नहीं, ठीक है? तो हम देखते हैं यहाँ पर इन सभी चीज़ों को यहाँ पर लेडी पहले ऊपर से देख रही होती है और कह रही होती है कि डेफिनेटली वह यहाँ पर जो पुरुष है वह आधे कपड़ों में लड़कियों को देखना ही पसंद करते हैं। वह सचमुच में वह लड़की बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी है। मैंने उसे पाल कर कुछ गलत नहीं किया है चौसेंग। और हमें चौसेंग को दिखाया जाता है जो इनके हेड को सर्व कर रही होती है और कह रही होती है तुम तो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे की तरह हरकत करते हो, तुम जो चाहोगे कर सकते हो। और हम देखते हैं सब कुछ यहाँ दूर से पेड़ पर चढ़कर योंग देख रहा होता है, काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा था चौसेंग ये कुत्ते आखिरकार इन्हें उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। जो और हम देखते हैं वहाँ पर ये इसी तरह गुस्से करते हुए कह रहा था तुम लोग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब यहाँ पर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो अचानक एंट्री ले चुका होता है इसके बगल में और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अभी भी इन चीज़ों को यहाँ इतने दूर से देख सकते हो? तुम्हारी आंखें तो काफ़ी अच्छी हैं यार। और वह इसकी ओर मुड़कर हंसते हुए इससे कह रहा होता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे? उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सीधे हेडक्वार्टर में आता है हांगजू का, जहाँ पर डैन पहले कैद हो रहता था। और हम वहाँ पर मैगी और इस रेड बाल ताहो को देखते हैं जो कि इनकी बातें सुन रहा होता है। इनका जो बॉस होता है वह कह रहा होता है कि तुम लोग क्या यहाँ पर मजाक कर रहे हो और तुम लोगों के हाथों से वह कैसे निकल गया? और तुम लोग अभी कह रहे हो कि जो हान है वह यहाँ से भाग चुका है और अभी भी जीवित है, वह खुद को रिकवर कर रहा है। और हम देखते हैं इसके बगल में खड़ा इसका फर्स्ट डिसेबल होता है और इसका नाम बेन डेन है। और यह कह रहा होता है कि तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो। युद्ध में आप यहाँ पर इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? टीचर आखिरकार अब हम क्या करना चाहिए? जो हान है वह यहाँ से वह जिन मतलब कि निकल चुका है, भाग चुका है, तो हम पर दोबारा हमला करने के लिए ज़रूर आएगा। वह अपना बदला लेने के लिए वापस ज़रूर आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ताओ कह रहा होता है कि मैं जाकर उसकी सर को काट कर लाऊँगा मास्टर। मुझे भी तुरंत यहाँ पर सेना का नेतृत्व करने दें। मैं अभी जाकर उसकी गर्दन को वापस लेकर आता हूँ। और वह ताओ में कह रहा होता है यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं इसे अभी कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वह कहता है कि रहने दो। और वह बोल रहा होता है कि मैगी, क्या वो उस बंदे ने यहाँ पर तुम्हें हराया और वह सचमुच में वह अपनी बॉडी को रिकवर पर कर पा रहा है? उसने तुम्हें जीवित सिर्फ इसलिए छोड़ा कि तुम मुझ तक आकर ये खबर पहुँचा सको? तो वह कहता है कि हाँ, हाँ, वह चाहता तो मुझे मार सकता था, लेकिन उसने कहा कि जाओ और जाकर अपने मतलब कि बॉस को बता दो कि उसे मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो यह सुनकर यहाँ पर यह कह रहा होता है, हालाँकि उस समय उसने वहाँ पर कोई लेडी का ज़िक्र किया था, बट यहाँ पर तो इनका बॉस ये जेंट्स है। और हम देखते हैं बूढ़ा कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, लगता है मास्टर यहाँ पर सचमुच में जेल से निकलने के बाद मुझसे बदला लेने के लिए ज़रूर आएँगे। और इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम गेल हांगजू है और यह यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, बॉस है। और वह कह रहा होता है कि भूल जाओ, अगर वह सच में बदला लेना चाहता है तो तुम लोगों को उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सेना को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा। बस हमें यहाँ पर तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक वह खुद यहाँ पर नहीं आ जाता। उससे पहले हमें जियोंग से निपटना होगा, मतलब कि जो चूसेंग का पैलेस है जहाँ पर उनसे है, उन लोगों ने भी तो यहाँ पर बीच में टांग लड़ाई थी। उसके बाद हम देखते हैं सुनकर वह खामोश होता है और यहाँ से ये लोग बाहर जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं मैगी की हालत काफ़ी ख़राब होती है और यहाँ पर जो ताऊ होता है वह कह रहा होता है कि बकवास, आखिरकार तुमने उसे वहाँ पर बंद ही क्यों किया? मैगी कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दे इसके लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर वह कह रहा होता है कि हर बार यहाँ पर इसी तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ पर इतने समय तक इतना कुछ किया है और अब इस तरीके की गलती का होना, जिसके बाद मुझे यहाँ पर इस तरीके से अपने पद से नीचे गिरा देना। और हम देखते हैं यहाँ पर मैगी कह रहा होता है लेकिन क्या करें, आखिरकार किंग ने जो कहा उसे हमें मानना होगा, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि वह साला बैंगडैन जो यहाँ पर कैप्टन बना दिया गया है और मुझे मैनेजर का पद दे दिया गया, इस तरीके की हरकत। और वह यहाँ पर मतलब कि इसके साथ जेलस महसूस करते हुए कह रहा होता है कि ताऊ इन चीज़ों को इतनी आसानी से जीन जाने नहीं देगा। मैं इन चीज़ों के लिए जीवन भर मेहनत की है, बस इंतज़ार करो और देखो। फिर हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और कहता है कि आखिरकार यहाँ का अगला राजा मैं ही होने वाला हूँ। ये अलग ही खिचड़ी पका रहा है।
और फिर हमें एक जोरदार थंबनेल दिखाया जाता है इस ओल्ड मैन का बॉडी रसौली के साथ। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओल्ड मैन बता रहा होता है कि मैं तुम्हें बता दूँ, जो हांगजू है वह मेरा द्वारा बनाया हुआ एक सेट था जिसका नाम पहले हेंग गुपा था, और वह एक धार्मिक सेट था जिसे मैंने अतीत में बनाया था। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट गेल था वह बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो लालची था, और वह अभी वहाँ का किंग बना हुआ है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा लालच और इच्छाएँ भरी हुई थी, जिसकी वजह से लेकर मुझे मेरा अक्सर उसके साथ कुछ ना कुछ विवाद होते रहता था। लेकिन मैंने इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ता रहा। लेकिन अचानक उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दिन मुझ पर हमला कर दिया, जिसे मैंने अपनी मार्शल आर्ट ट्रिक का उपयोग करके रोकने की कोशिश की। लेकिन उसने यहाँ पर मेरे ब्लड पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से मैं अब यहाँ पर विंड को भी महसूस नहीं कर सकता हूँ। मतलब कि फ़ील नहीं होता है कि बाहर में कुछ है या नहीं है। और वह यहाँ पर बता रहा होता है कि वहाँ पर मैं उतने समय तक बंद रहा, और उसके बाद अचानक मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर रेकलेसली उन सभी चीज़ों को भुला दिया। स्पष्ट तौर पर हम लोग काफ़ी करीबी थे। उसने मुझे हराया, उसके बाद वहाँ पर कैद कर दिया। वहाँ पर मुझे उसने मारा नहीं, आखिरकार मैं उसका मास्टर था। लेकिन वह यहाँ पर इतने समय तक राज करने के बाद केयरलेस हो गया, और उसने यहाँ पर तुम्हें मेरे साथ कैद करने के लिए भेज दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब तुम मुझसे मिले और हम देखते हैं जब वो उसका पैर से टच हुआ था, तो उस समय उसने यहाँ पर इसकी बॉडी से कुछ एनर्जियों को खींच लिया था, और वो कह रहा था कि मैं उस समय बिल्कुल मरने के कगार पर ही था। मेरी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई थी। लेकिन तुमसे मिलने के बाद यहाँ पर मैंने तुम्हारी मदद से खुद को बाहर निकाला, और बाहर निकलने के बाद जो मुझे तीर लगे थे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। लेकिन उस वक्त मैंने उस जंगल में रहकर वहाँ पहाड़ पर मौजूद हर एक जानवर को खाया और अपनी एनर्जी को दोबारा से रिकवर किया, और बिल्कुल संभव मैं इस चीज़ की वजह से अभी ठीक ठाक हूँ। और इसके बाद मैं अपनी ऊर्जा का अनुसरण कर रहा हूँ, मतलब अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा हूँ, और फिर मैं आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर योंग को, जो कि एकदम अजीब सा चेहरा बना रहा होता है पेड़ को पकड़कर, और हम देखते हैं ओल्ड मैन यहीं पे लेटे-लेटे कर रहा था, "ओए क्या तुम मेरी बात भी सुन रहे हो?" और यूँ तो यहाँ गुस्सा कर रहा था उन सारे सीन्स को देखकर, क्योंकि वहाँ के जो ठरकी लोग होते हैं वो लोग क्या-क्या कर रहे हैं, और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सरकारी गवर्नर का या हेड है, वो यहाँ पर जो चोसिंग है उसके साथ खाना खा रहा है। चोसिंग उसके मुँह को पोंछ रही होती है, बट इसका हाथ कहीं और जा रहा होता है। और हम देखते हैं इन सारे सीन को देखकर ये कह रहा होता है, "वह कमबख्त कमीना, मैं उसकी छेद कर दूँगा वहाँ पर, मैं उसे मार डालूँगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा एक्ट करने की?" और एक्स-एक्स करके गालियाँ कुछ दे रहा होता है। उसके बाद फिर हमारा सीन यहाँ वापस रास्ते पर आता है, जहाँ पर ये लोग पार्टी-सार्टी करके निकल रहे होते हैं, खा पी के, और ये जाते वक़्त कह रहा होता है कि आज तो सचमुच में आज का शो काफ़ी मज़ेदार था। तो उसका जो साथी होता है वो कह रहा था, "आई नो, मैं जानता हूँ। अगर हमें यहाँ पे रॉयल कोर्ट में कुछ काम ना होता सवेरे, तो हम यहाँ सुबह तक मस्ती करते। ये सचमुच में काफ़ी बेकार है कि हमें यहाँ अभी जाना पड़ रहा है।" तो हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि पानी में भींगी हुई वह चोसेंग, जिसका दूसरा नाम मयोंग वोल भी है, तो कई बार ये लोग वो नाम भी बोलते हैं। और वो कह रहा होता है कि उसकी सूरत आज तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो उसको गले लगाने की इच्छा हो रही थी। हम तभी देखते हैं पर उसका साथ जो गार्ड होता है वो कहता है कि रुक जाइए एल्डर, 1 मिनट। और हम देखते हैं वो कहता है क्या हुआ? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रास्ते में जो योंग है वो वहाँ पर खड़ा होता है तलवार लेकर। वो कहता है कि आखिरकार ये कौन है? और हमें दिखाया जाता है योंग बस उन्हें शांति से खड़ा होता है, तलवार नहीं, सॉरी, इसके हाथ में लाठी होती है, और ये लाठी लेकर इन लोगों को मारने के लिए आया हुआ है, और वो इन्हीं की ओर घूर रहा होता है और कह रहा होता है तुम मरोगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसे इस तरीके से कहते हुए, देख उसका गार्ड कह रहा होता है, ओए क्या तुम हथियारे हो? अपनी पहचान यहाँ पर बताओ। आखिरकार तुम यहाँ पर इस तरीके से हथियार लेकर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर कोई चोरी करने के लिए आए हुए हो? और हम देखते हैं उनका जो गार्ड होता है वो कह रहा होता है उससे कि साले जल्दी से यहाँ से हट जा। तुम्हें क्या लगता है कि तू कहीं यहाँ का दादा भाई है जो यहाँ पर आकर इस तरीके से रास्ते को रोक रहा है? यदि मैं तुम्हें देखूँ तो साफ-साफ पता चल रहा है तुम केवल एक छोटे-मोटे लुटेरे हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करूँ तो मेरी लाइटनिंग शॉट के ज़रिए तुम्हारे कई टुकड़े हो जाएँगे। तो हम देखते हैं उनकी बातों को खामोशी से सुन रहा होता है और कहता है कि एक सूअर अधिक से अधिक क्या ही कर सकता है? कोई आश्चर्य नहीं है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें इस तरीके का सबक सिखाना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं वो गार्ड होता है वो तलवार निकालते हुए कहता है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहा है। मैं तुम्हारी यहाँ पर इस तरह के लोगों को रोकने की बुरी आदत को आज ठीक ही कर दूँगा। और हमें दिखाया जाता है फिर इनकी फाइटिंग सीन को, जो कि फॉरेस्ट के अंदर चल रही होती है, और ये लोग बम्बू फॉरेस्ट में लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो गार्ड होता है वो अपने स्वॉर्ड के ज़रिए कई सारे बम्बू को काटते जा रहा होता है, यूँ को काटने के चक्कर में यूँ इधर-उधर बचकर भाग रहा होता है, और फिर अचानक इसके पीछे आकर इस पर एक जोरदार हमला करता है, जिसे ये बंदा अपने स्वॉर्ड वाले हैंड से रोकता है, और अपने दूसरे हैंड में जो स्वॉर्ड का म्यान रखा हुआ था उसी के खाली म्यान के साथ एक जोरदार हिट मारता है, जिसकी वजह से यूँ सीधे जाकर पीछे बम्बू के फॉरेस्ट के मतलब किनारे में जाकर गिरता है। और यहाँ पर यह कह रहा होता है कि आखिरकार तुम इस तरीके के बकवास स्किल के साथ मुझ पर हमला करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? तुमने अपने शरीर का इस्तेमाल करना तो सीख लिया है, लेकिन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं जानते हो। जाओ और जाकर पहले अपने मास्टर से ये चीज़ें सीख कर आओ। तो हम देखते हैं यहाँ पर यूँ खुद के फेस को सँभालते हुए कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि तुम कोई एवरेज मार्शल आर्टिस्ट हो, उतने भी कुछ खास नहीं हो जो मेरा बिगाड़ सको। यह सुन वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि यह कितनी पैथेटिक है, आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी एरोगेंसी आ कहाँ रही है? आज मैं तुम्हारे जैसे जानवर को यहाँ पर बीच से काट डालूँगा और सबक सिखाऊँगा कि उन्हें अपनी औकात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो इसकी ओर बढ़ रहा होता है, तभी यूँ यहाँ पर उठते हुए खुद को सँभालते हुए कह रहा होता है कि मैं एक ऐसे गुंडे से कुछ नहीं सुनना चाहता जो औरतों का इस्तेमाल मौज-मस्ती के लिए करता है। एक गुंडा जो कि यहाँ पर अपनी स्थिति को नहीं जानता है। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी समस्या आने वाली है। तुम केवल अपने प्रॉब्लम को यहाँ से दूर करना चाहते हो,
लेकिन यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। हम देखते हैं जैसे वो अपने ऑरे को रिलीज़ करने लगता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर गलतियाँ कर दी इन शब्दों को कहकर। तुमने जो कहा है उसका मतलब तुम जानते हो। अब तुम इसके लिए पछताओगे और वो भी इसी वजह से तुम आज यहाँ पर मारे जाओगे। और अपने वो ग्रीन ऑरे को रिलीज़ कर यहाँ योंग को काटने के लिए तैयार होता है। तभी वो कुछ सामने देखकर कहता है व्हाट, ये क्या है? हमें योंग के पीछे बम्बू फॉरेस्ट के अंदर एक डार्क मतलब कि एरिया दिखाया जा रहा होता है, जिसे देखकर ये जो कल्टीवेटर या कुछ चीज़ों को सेंस कर पा रहा होता है और कहता है कि वहाँ अंधेरे में कुछ तो है। और वो जैसे उस चीज़ को फ़ील करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये कोई ज़िंदा है। और तो वैसे ही हम देखते हैं इसके चेहरे पर एक डर का माहौल बन जाता है और ये कह रहा था ये क्या? ये तो एक मार्शल मास्टर है। और हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर फ़ील हो पा रहा होता है ओल्ड मैन का ऑरा, जो कि उस बम्बू फॉरेस्ट में खड़ा होता है। और इस ऑरे को फ़ील करने के साथ वो कहता है कि मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। और वो बहुत तेज़ी से वहाँ से बचकर निकल जाता है। और हम देखते हैं उसे इस तरीके से भागते हुए योंग हैरान होता है। वहाँ तक आवाज़ आती है कि कम से कम उसे पता है कि उसका जीवन जो है वह अनमोल है, मतलब कि कीमती है। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं है जो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, फिर भी बिना तलवार लिए यहाँ पर तलवार वाले व्यक्ति से भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं ओल्ड मैन उसके सामने बैठकर कह रहा होता है इस समय ये काफ़ी रोमांचिक था। आखिरकार तुम क्या अपने लाइफ़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हो? और वो हँसते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें तो इतना भी मालूम नहीं है कि लड़ा कैसे जाता है और तुम उससे लड़ने चले हो जिसने यहाँ पर हमेशा से लड़ाई की प्रैक्टिस की हो। यहाँ तक कि वह एक जानवर भी, मतलब कि उसके जैसा एक जानवर भी यह जानता है कि उसके लिए जीवन कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम अपने लाइफ़ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। तुम देखते हैं सुनकर योंग यहाँ पर कह रहा होता है उसने मेरी बहन के साथ अपमानजनक हरकतें करने की कोशिश की है, तो मेरा यहाँ पर उसका सामना करना ज़ाहिर-सी बात है। लगता है वर्ल्ड में शांति से सुन रहा होता है। योंग कह रहा होता है कि सचमुच में इन चीज़ों को इस तरीके से देखना और बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। मैं इसे बिल्कुल भी भूल नहीं सकता हूँ। और वह यहाँ से बचकर निकल गया। यह बहुत ज़्यादा बेकार है। यह सुन ओल्ड मैन अपने मन में कह रहा होता है मुझे लगता है कि यह आदमी जल्द ही मारा जाएगा इसकी हरकतों को देखकर। ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पर यूँ खामोश होता है और कह रहा होता है कि हे ओल्ड मैन, आखिरकार मैं आपकी तरह कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? और हम देखते हैं सुनकर वो खामोश होता है इसकी ओर देखता है और वहाँ आवाज़ आ रही थी मैं आपके जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। उसके लिए आखिरकार मुझे क्या करना होगा? क्या तुम मुझे यहाँ पर चोसेन की रक्षा करने के लिए ताकत दे सकते हो, मतलब मार्शल आर्ट सिखा सकते हो? मैं भी क्या आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बन पाऊँगा? ओल्ड मैन मुझे जवाब दो। और हम देखते हैं ओल्ड मैन उसकी ओर देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, कहता है कि व्हाट, आखिरकार क्या है जो नहीं किया जा सकता है? और फिर हमें यहाँ पर इनकी एक कूल थंबनेल दिखाई जाती है। ओल्ड मैन मस्त उबासी ले रहा होता है, योंग उसके बगल में खड़ा होता है कि चल चेला बन मेरा। और फिर हमारा शिफ्ट सीधे होटल में आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग हैरानी से इन्हीं की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाता है कई सारे बाउल्स रखे हुए होते हैं और यहाँ पर ये लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। जहाँ पर योंग कह रहा होता है कि ओए ओल्ड मैन, और हम देखते हैं ओल्ड मैन अपने धुन में होता है, कहता है खाओ खाओ यार खाओ, दबा कर खाओ। तो हम देखते हैं सुन वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी यहाँ पर जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है वह कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले यहाँ पर मेरा पेट भर चुका है इसलिए मैं और नहीं खाना चाहता हूँ। इसके बजाय क्या आप कृपया करके मुझे मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं? ये सुन ओल्ड मैन खा रहा होता है तो उसके मुँह में डम्पलिंग और हाथ में नूडल्स होती है और वह उसकी बातों को सुनकर रुक जाता है और कहता है कि जो रिक्वेस्ट करता है वह अपना सिर झुकाता है और उसकी आँखों में देखकर बातें करता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ पर मैं आपको सिखाने के लिए कोई सुझाव नहीं दे सकता हूँ। क्या आप नहीं देख सकते कि मेरे स्टूडेंटों ने मेरे पीठ के पीछे किस तरीके से छुरा घोंपा था? उसके बाद मैं जेल में बंद था। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है सो आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे नहीं सिखा सकते हो? क्या सुन वह यहाँ पर कह रहा होता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी दे सकता हूँ फ़िलहाल के लिए, जब तक मैं कुछ चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हो जाता हूँ, क्योंकि वो उसके कैरेक्टर को जानना चाहता है। वो कहता है यदि आप मेरी तरह बनना चाहते हैं तो आपको मैं बता सकता हूँ कुछ चीज़ें और जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। और वह डम्पलिंग खाए जा रहा होता है, कहता है कि मैं 10 साल से खेद में हूँ और मेरी शरीर यहाँ पर पूर्णावास में है, मतलब कि रिकवरी स्टेज में है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तुम्हारे लिए मदद नहीं कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो यहाँ पर यूँ कहता है तो आप किस प्रकार से अपने शरीर को यहाँ पर रिकवर कर रहे हैं? आपको उसके लिए क्या आवश्यकता है? जहाँ ओल्ड मैन उसे चॉपस्टिक दिखाते हुए कह रहा होता है कि तुम मेरा पीछा कर सकते हो, मेरे पीछे-पीछे चल सकते हो और मेरी सहायता कर सकते हो और उसके बदले में फिर मैं तुम्हारी सहायता कर दूँगा। लेकिन उससे पहले नहीं, मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपने बॉडी को थोड़ा और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता है और वह है जैसे तुम्हारी आंतरिक बॉडी अभी देखकर लग रही है कि उतनी अच्छी हालत में नहीं है और उसे भी ठीक करने के लिए तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले काफ़ी अच्छा खाना खाना होगा और रेस्ट लेना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी जो बॉडी यहाँ पर इस तरीके से कटी-फटी है, उसे थोड़ा-सा रिकवर किया जाए। आपके शरीर में कीवाई का प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ मुझे दिख रहा है और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने शरीर को अत्यधिक उपयोग किया है और आपको ठीक होने में काफ़ी समय भी लग सकता है। यहाँ पर यह इस तरीके से है जैसे आपकी बाहरी बॉडी है और आपके अंदर आंतरिक कीवाई है, वह एक तराजू की तरह है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ डिसबैलेंस होती है तो दोनों पक्ष यहाँ पर गिरेंगे। ये गिरना तय है, मतलब कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी और आंतरिक कीवाई ये दोनों स्टेबल होनी चाहिए, तभी तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन बन सकते हो। और उसके लिए रेस्ट चाहिए, खाना चाहिए और थोड़े से शरीर की रिकवरी के चाहिए, क्योंकि इतने सालों तक तो वह बंदा भी कुछ अच्छे तरीके से ज़िंदगी जिया नहीं है। और वह कह रहा होता है तुम्हें इन चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले अपने बेस को सुधारना होगा और उसके लिए आराम करना और भरपेट खाना खाना जब तक कि तुम्हारा पेट फटने की स्थिति में ना आ जाए। तो हम देखते हैं सुनियोंग खामोश होता है, तभी इसके बगल में
यह चोर मांझी आ जाता है और मांझी आकर उससे कहता है कि यह अच्छा लग रहा है, क्या मुझे भी यहाँ पर एक ऑर्डर करना चाहिए? और हम देखते हैं उसे देखकर यूँ हैरान होता है, कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ पर मांझी और ओल्ड मैन दोनों कर रहे होते हैं कि मास्टर यहाँ पर हमें एक कप नूडल चाहिए, एक कटोरा। और हम देखते हैं वहाँ पर यूँ कर रहा होता है कि ठीक है मेरे लिए भी ले आओ 10 कटोरे नूडल्स और 5 कटोरे डम्पलिंग्स। तो यहाँ पर वहाँ पर जो होता है होटल का वो कह रहा था हाँ, हाँ ज़रूर। और वह आकर वहाँ से कटोरियों को हटाते हुए कह रहा था मुझे पहले इन बाउल्स को साफ़ करना चाहिए। और वह यहाँ पर ओल्ड मैन कह रहा होता है ओए! आखिरकार क्या तुम दोनों यहाँ पर दोस्त नहीं थे? तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 दिन पहले का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इसको पकड़ कर लाया गया था और ये कह रहा होता है कि आप मुझे नौकरी पर रख रहे हैं। और हम देखते हैं इसके सामने चूसने बैठी हुई होती है, वो कह रही थी हाँ, क्या ये कोई अच्छा सुझाव नहीं है तुम्हें नौकरी पर रखना? इससे तुम काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से काम कर सकते हो और मेरे लिए सेवा भी कर सकते हो। और वो यहाँ पर देखते हैं फूल की गार्डनिंग कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे कुछ चाहिए जिसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मुझे इसे प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है जो मेरे लिए हाथ और पैर बन सके। और हम देखते हैं वो फूल को तोड़ते हुए कह रही होती है कि बदले में मैं तुम्हारे लिए सरकारी कार्यालय में तुम्हें नहीं सौंपूँगी और साथ ही तुम्हारे वे बूढ़े और छोटे भाई-बहन उनकी भी जीवन का चलाने की मैं गारंटी भी दूँगी। तो हम देखते हैं सुनकर वह काफ़ी हैरान हो चुका होता है और बताया जा रही होती है कि यदि आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर यह भी ऑफ़र दे सकती हूँ कि आपके जो वहाँ पर बचे हुए जीवन में कुछ काम भी कर सकते हैं और साथ ही वहाँ के जो बूढ़े हैं वह कुछ सिलाई का काम कर लेंगे, उसके बदले में उन्हें मज़दूरी भी मिलेगी। हम देखते हैं इतना कुछ कहते हुए देख वह कह रहा होता है अगर आप ऐसे आभारी करेंगे तो मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुज़ार होऊँगा। तो वह कहती है कि लेकिन तुम्हें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आज के बाद से कभी भी आप यहाँ पर जीवन में किसी भी चीज़ को चुराने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। क्योंकि यह एक अलग कहानी है कि यदि आपने यहाँ पर जिन चीज़ों को चुराया था, अगर उनकी एक छोटे से कूड़े के टुकड़े को भी बेचते, तो तुम आसानी से 50 बोरी चावल खास खरीद सकते थे। लेकिन तुम्हारी और उस झोपड़ी की स्थिति को देखकर मैं साफ-साफ पता लगा सकती हूँ कि तुमने उन वस्तुओं को काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों में बेच दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हें व्यापारियों ने धोखा दिया है। हम देखते हैं इन बातों को सुनकर वह यहाँ पर हैरान हो जाता है, कहता है क्या क्या वह वस्तुएँ इतनी ज़्यादा महँगी थीं? और हम देखते हैं वह मतलब गुस्सा करते हुए कह रहा था, कमीने व्यापारी मुझे उन्होंने ठग दिया। और हम देखते हैं चौकसी होती है कि जो यहाँ पर धोखा खाया गया है, वह बेवकूफ़ है एक नंबर का। आखिरकार तुम्हारे जैसा चोर यहाँ पर मोल-भाव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अनाड़ी है, वह केवल चोरी करना जानता है। और मैं तुम्हें सलाह दूँगी कि बिना किसी अन्य बात के बारे में सोचे, मेरी बात को तुम्हें फ़ॉलो करना होगा। मतलब कुछ और क्वेश्चन नहीं करना, जो आदेश दे दिया उसे पालन करना है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आता है, तो मैं तुम्हें सरकारी कार्यालय में सौंप सकती हूँ चोरी के इल्ज़ाम पे। हम देखते हैं सुनकर वह बिल्कुल खामोश होता है, कहता है कि ठीक है बताओ आखिरकार तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो बिना सवाल किए? जो आप कहना चाहती हो, सच कुछ साफ-साफ कहो, आखिरकार तुम्हारा मोटिव क्या है? तुम क्या करवाना चाहती हो? हम देखते हैं सुनकर यहाँ पर वो खामोश होती है और फिर फूल की ओर देखती है और अपने सपने में खोते हुए उन चीज़ों को इमेजिन कर रहे होते हैं जहाँ इसके सामने कई सारे लोग झुके हुए होते हैं और कहती है कि जब मैं यंग थी तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा नीच नज़रों से देखा जाता था और मुझे नज़रअंदाज किया जाता था। यही कारण है कि जब कोई मुझे नीची नज़र से देखता है या मेरे साथ बुरा व्यवहार करने की कोशिश करता है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तभी मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं एक ऐसी व्यक्ति बनूँगी जिसे कोई नज़रअंदाज ना कर सके। मैं यहाँ की एक सम्मानित प्रतिष्ठित और पैसों से भरी-पूरी एक ऐसी पावर हाउस बनूँगी जिसे कोई भी नीचा ना दिखा सके और ना इग्नोर कर सके। मैं यहाँ की किंग बनूँगी। हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे कह रही होती है तो इसके बातों को सुनकर वह काफ़ी खामोश होता है और हम देखते हैं वह उससे कह रहा होता है कि क्या तुम एक किंग बनना चाहती हो? आखिरकार ऐसा क्यों? एक ऐसा व्यक्ति जिसे हर कोई यहाँ पर अपना आदर्श माने और साथ में तुम यहाँ पर कोई एम्परर्स मतलब कि किंग की वाइफ़ नहीं बनना चाहती हो और ना ही कोई नोबल व्यक्ति बल्कि तुम खुद किंग बनना चाहती हो। तो हम देखते हैं सुनो हँसते हुए कहती है कि आप मुझ पर हँस सकते हैं, या मेरे लिए भी एक मज़ेदार कहानी है। और वह यहाँ पर कुछ लड़कों को बंदूक को लड़ते हुए याद करते हुए खड़ी होती है। लेकिन अभी का जो युग है ना, वो युद्ध का युग है, यहाँ सब कुछ बदल चुका है। और यहाँ पर अगर योंगवांग भी एक चाहे तो सरदार बन सकता है, उस जैसा बंदा भी, अगर वह यहाँ युद्ध के मैदान में बहुत अच्छी उपलब्धियाँ हासिल कर लेता है, तो एक ऐसा युग जहाँ किंग वही है जिसके पास शक्ति है और सम्राट भी उसके सामने मतलब कि नियंत्रण के तौर पे झुकता है। अगर वो किंग के पास शक्ति है तो एम्परर क्या है? तो हम देखते हुए कहती है कि आप मुझ पर हँस सकते हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन यही मेरा गोल है क्योंकि मैं एक औरत हूँ। वे चीज़ें जो मैं नहीं कर सकती हूँ, वह लोगों को लग सकती है, लेकिन यह मेरा एक गोल है जिसे मैं इस दुनिया में प्राप्त करना चाहती हूँ और उन लोगों की सोच को तोड़ना चाहती हूँ जो इस चीज़ के लायक मुझे नहीं समझते हैं। तो क्या तुम ये कहोगे कि तुम मेरा इसमें साथ दोगे या फिर तुम भी मुझ पर हँसोगे? मैं जो चाहती हूँ वह सब कुछ एक-एक करके मैं अपने पास हासिल करके रहूँगी, जिसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी उन क्षमताओं को बढ़ानी होगी। और हम देखते हैं इसके ऐसे सपनों को देखकर यहाँ पर या तो काफ़ी खामोश होता है, हैरान होता है और कह रही होती है वह कि आपका क्या ख़्याल है? क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पर कोई बकवास कर रही हूँ? तो ये सुनकर वह खुश होते हुए कह रहा होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। और वह उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहा होता है, आप काफ़ी शांति तरीके से इन सभी चीज़ों को बता रही हैं। मैं आपकी इच्छा का पालन करूँगा चोसेंग। मेरे पास एक छोटा-सा कटोरा था जिसे मैं ज़िंदगी भर लेकर चीज़ें चुराता था और बेचने की कोशिश करता रहता था। लेकिन अब मैं उन चीज़ों को छोड़कर भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और मैं आप जैसे चोसोंग का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। आप के उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। और जहाँ तक आपने मुझे माफ़ करके इस तरीके का दिन मतलब कि ज़िंदगी दिया है, उसके लिए मैं आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, धन्यवाद हूँ। इसलिए मैं आपके हर एक प्लान में आपका साथ दूँगा। हम देखते हैं उसके इस तरीके से बोलते हुए देख सुनर कहती है कि ओह माय गॉड! यह तो तुम्हारे प्यार के नशे में डूब चुका है, पूरी तरह धुत हो चुका है।
हम देखते हैं चौसिंग कहती है कि यह इसके लायक नहीं है, तुम यहाँ पर खामोश रहो। आखिरकार वह व्यापारियों के द्वारा बहुत बुरे तरीके से ठगा गया है, इसलिए अब वह शांति से झुक रहा है और वह मुझे अब सर्व करना चाहता है। हम देखते हैं यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब मुझे क्या करना है, कृपया करके मुझे आदेश दें, मुझे कुछ भी करने को दें। तो हम देखते हैं वहाँ पर इस तक आवाज़ आती है कि तुम्हें चोरी करनी है। ये सुनकर वह हैरान हो जाता है, कहता है ये क्या हुआ, और वह अजीब सा मतलब रिएक्शन दे रहा होता है थोड़ी देर के लिए। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर चोसिंग बता रही होती है कि किसी के घर में घुसकर सब कुछ तुम्हें चुरा लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और वह बताती है कि यह पहली चीज़ है जो आप मेरे लिए करेंगे। उसके बाद होटल में वापस सीना जाता है जहाँ पर ये लोग बैठकर खा रहे होते हैं, और इसने मंजी ने इन सभी चीज़ों को इसे बता दिया होता है। यूँ कर कहा होता है इतना ही नहीं, मुझे यहाँ पर इस योजना में तुम्हें शामिल करना है क्योंकि इस चीज़ के लिए मुझे मदद की आवश्यकता होगी। वर्डमैन कह रहा होता है कि अरे बाप रे, वो लड़की तो काफ़ी ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी है, काफ़ी बड़े-बड़े सपनों को रखती है, और यहाँ पर ऐसा देखकर लगता है कि उसे सँभालना इतना आसान नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर मांझी कहता है, ओए आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है? और एक लड़की, और तुम कौन हो ओल्ड मैन? तो हम देखते हैं यहाँ पर यों को, जो कि बिल्कुल खामोश होता है और अपने मन में कुछ चीज़ों को कर रहा होता है, ये किस तरीके की बकवास है। लेकिन यह चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब फ़ील करवा रही हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर मांझी जो होता है उसे कह रहा होता है, क्या तुम सोच रहे हो? इसमें यहाँ पर चोसेन को मदद की आवश्यकता है, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तो हम देखते हैं यूँ कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूँ? तो हम देखते हैं वो बताता है कि हाँ, यह जो चोसेन की है बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है उसके लिए, यह उसके लिए एक बहुत ज़्यादा मददगार होगा, इसलिए तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि आप मेरी सहायता करने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके बदले में तुम्हें भी कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो हम देखते हैं सुनकर वह खामोश होता है और फिर ओल्ड मैन की ओर देखने लगता है। तो ओल्ड मैन कहता है, ओए क्या तुम मुझे मेरी ओर देख रहे हो? चिंता मत करो, मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं जाऊँगा तो तुम्हें बता दूँगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आवाज़ आती है कि बहुत बढ़िया, तो आखिरकार हमें आपकी मदद कब करनी है? तो वहाँ से उस दूसरी ओर से आवाज़ आ रही थी, ठीक है, पूर्णिमा के रात के दिन हम वहाँ पर जाएँगे जिस दिन नया चाँद निकलता है। ओल्ड मैन खाकर डकार ले रहा होता है। हम देखते हैं वो होटल से वहाँ से उठते हुए कह रहा होता है कि अब जब हमारी बातचीत खत्म हो गई है, तो क्या हम शुरू करें? मुझे यहाँ पर पहले सोने के लिए जगह ढूँढनी है। वह भी उठते हुए कह रहा होता है, माँ जी कि ठीक है, मुझे भी यहाँ पर भोजन बहुत पसंद आया, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तो हम देखते हुए लोग जा रहे होते हैं, तो वो ओल्ड मैन कहते जाता है कि यहाँ पर पैसे भर देना। तो हम देखते हुए कहता है, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? हम देखते हुए सुनकर यहाँ पर ये तीनों एक पल के लिए खामोश होते हैं। वहाँ बूढ़ा आदमी आते हुए कह रहा होता है, ओए गेस्ट, आखिरकार आपको खाना पसंद आया ना? आइए इस ओर आकर पैसों का भुगतान करें। तो हम देखते हैं सुनने के साथ यहाँ पर ये दोनों छलांग लगाकर सीधे निकल जाते हैं, कहते हैं कि बाद में मिलते हैं योंग। और हम देखते हैं उसे इस तरीके से जाते हुए देख यूँ कह रहा था, रुको, रुको। और हम देखते हैं यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी होता है वह यूँ के कपड़े को पकड़ लेता है और अपने नाइफ़ के साथ इसको मतलब कि धमकाते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें सबसे पहले पैसे चुकाने चाहिए। और यूँ कह रहा होता है, अरे नहीं। और हम देखते हैं फिर हमारा सीन इस ओर आता है जहाँ पर ये दोनों भाग रहे होते हैं। ओल्ड मैन कह रहा होता है कि जो योंग वांग है वो सचमुच में अच्छा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ और भोला भी है। मांझी भी कह रहा होता है कि सचमुच में वह अपना ख़्याल रखना बिल्कुल भी नहीं जानता है। उसके पास कोई तजुर्बा, कोई तरकीब नहीं है कि वह लोगों से कैसे डील करे। और फिर हमारा सीन सीधे 15 दिन के बाद का आता है, जहाँ पर जिस दिन ये लोग चोरी करने के लिए जाने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो मांझी होता है वह कह रहा होता है, तो क्या आप उस दिन उस रेस्टोरेंट से जीवित वापस आ गए थे? तो हम देखते हैं सुनकर कह रहा होता है, बे तुम चुप रहो, तुमने मुझे मरवा डाला था वहाँ पे। और फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग यहाँ पर चढ़ रहे होते हैं ऊपर, वहाँ उस घर में जिस घर में चोरी करने वाले वहाँ एक किला होता है। और वो लोग कह रहे थे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें चुराने में यहाँ पर मयूंग वॉल का आदेश मिला है। यहाँ पर से मुझे एक गोल्ड मतलब कि गोल्ड के बक्से, चांदी के बक्से और कुछ आभूषण से भरी बोरियाँ और कुछ दस्तावेज भी चुराने हैं, और साथ ही यहाँ पर उन्हें सेफ्टली उस तक पहुँचाना भी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर यूँ चढ़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुमने उससे अभी-अभी मिलकर आए हो? आज उससे मिले थे, बातें किए थे? और ये खुश होकर बोल रहा होता है। तो हम देखते हुए कह रहा था, "बे अपनी आवाज़ धीमी रख, यहाँ पर का ज़्यादा शोर मत कर।" और वह धीरे-धीरे जाते हुए कह रहा होता है कि हाँ, मैंने आज की तारीख यूँ ही नहीं चुनी है, क्योंकि मैं उससे मिलने गया था। उसने यहाँ पर आज के अधिकारी को अपने यहाँ पर मतलब कि मज़े करने के लिए, खाने-पीने के लिए, पार्टी के लिए बुलाया और इनवाइट किया है, और यह वहाँ पर उतने समय तक उसे व्यस्त रखेगी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कड़ी सुरक्षा नहीं होगी और काफ़ी ढील भी होगी। तो हम देखते हैं सुनकर यूँ हैरान होकर कहता है, क्या पार्टी के लिए उसे बुलाया? और यहाँ पर इमेजिन कर पा रहा होता है कुछ अलग ही सीन। यहाँ मोटा कह रहा होता है, इधर आओ, इधर आओ। और फिर हम देखते हैं इन चीज़ों को याद करके बाद मतलब इमेजिन करके वह कह रहा होता है कि वो कमीना बास्टर्ड। और हम देखते हैं ये लोग अंदर घर में घुस रहे होते हैं, वो कह रहा होता है, चुप रहा यहाँ पे, चुपचाप चलो। और वह जैसे-जैसे बढ़ रहा होता है तभी यहाँ पर एक कार गुज़र रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही थी। और हम देखते हैं इन दोनों की नज़रें आपस में मिलती है और वे काफ़ी हैरान हो जाते हैं, और वह गार्ड कुछ बोल पाता है उससे पहले ही योंग आता है और एकदम बहुत ही रफ़्तार के साथ उसके गर्दन पर एक अटैक मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं इसकी गर्दन सूज जाती है और योंग इसे पीछे से मतलब सीधे चौक हुक लगा देता है इसके गर्दन पर और इसे यहीं पर बेहोश करके गिराने लगता है। और हम देखते हैं गिर रहा होता है तो इसके हाथों से इसकी स्वॉर्ड छूट जाती है, जिसे मांझी संभालता है और यूँ कह रहा होता है कि यह बुरा नहीं है, यह यहाँ पर अब आराम से आराम कर सकता है। हम लकी थे कि इसे सही मोमेंट पर हमने कैप्चर कर लिया, नहीं तो अभी बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाता। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर इसे साथ खोपचे में लाकर इसे आराम करवा रहे होते हैं, मतलब लेटा दे रहे होते हैं। और मांझी कह रहा होता है, तुम तो बिल्कुल ही ज़्यादा चेंज हो चुके हो पहले से, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले हो गए हो। तो यहाँ पर ये सुनकर यूँ कहता है, क्या सचमुच में तुम्हें लगता है कि मेरी मूवमेंट पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है? और वह कह रहा होता है कि सो दैट, तो यह सब कुछ उसकी वजह से। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस रूम में कुछ चीज़ों को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ सोने से भरी बक्से होते हैं। और बोल रहा था ये कि यहाँ पर 3 सिल्वर बॉक्स हैं और 3 गोल्डन, और साथ में यहाँ पर बोरियों में भरे हुए कुछ और भी अमाउंट्स रखे हुए हैं। हमें इन सभी को लेकर जाना है और एक-एक करके यहाँ किले की दीवार से उस पार पार करवाना है।
उसके बाद हमें यहाँ पर एक शानदार थंबनेल दिखाया जाता है। फिर यहाँ पर इनके आने के पिछले 10 दिन का सीन दिखाया जाता है कि पिछले यहाँ आने से पहले पिछले के 10 दिनों ने इन लोगों ने क्या-क्या किया है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ओल्ड मैन अपने हाथ में कुछ जंगली सूअरों को पकड़ कर लाया होता है और वहाँ पर दिखाया जाता है कई सारे जानवरों का ढेर लगा दिया होता है और उसने यहाँ पर कह रहा होता है कि इन सभी को यहाँ पर साफ कर दो और इन्हें पकाने के लिए तैयार करो। ये हमारे आज के लिए काफ़ी होने चाहिए। तो हम देखते हैं यूँ कह रहा होता है, यह बहुत ज़्यादा है, इन्हें अब लाना तुम बंद कर दो। तो हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन कह रहा होता है, ये देखो मैंने गाँव में जाकर कुछ मसाले भी चुराए हैं। मैंने अच्छा किया ना? यह खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यूँ अपने तल मतलब नाइफ से उन सभी को काट रहा होता है, साफ करते हुए कह रहा होता है, बूढ़े आदमी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर एक्साइटेड नहीं हो वहाँ पर हांगजू से बदला लेने के लिए? हम देखते हैं सुंदर ओल्डमैन कहता है कि बदला? वो क्यों? तो हम देखते हैं वह कहता है, खैर आपके जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया और उन्होंने 10 साल तक तुम्हें कैद कर कर रखा और ऐसे स्टेज में पहुँचा दिया, तो तुम यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो, तो क्या तुम्हें उनसे बदला नहीं लेना है? आप उनके साथ बदला नहीं लेना चाहते हो? उन सभी को उसका भुगतान नहीं कराना चाहते हो? आप यहाँ पर आके इस तरीके से रिलैक्स होकर आराम कैसे कर सकते हो? तो ये सुंदर ओल्डमैन कहता है कि क्या मैं करूँ? लेकिन मैं शुरू से ही इसकी इच्छा नहीं रखता हूँ। आखिरकार मैं उसका मास्टर ही नहीं था क्योंकि मैंने उसे उतना कुछ भी नहीं सिखाया है और मैं उतना अच्छा टीचर नहीं था जिसकी वजह से मैं उस पर हमेशा ध्यान भी नहीं दिया करता था। अक्सर उसकी चीज़ों को लेकर मेरे साथ मतभेद रहते थे, मतलब अलग-अलग थॉट्स, अलग-अलग चीज़ों को लेकर। और वह कह रहा होता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो कि यहाँ पर है, मैं 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहा हूँ, तो मुझे आश्चर्य नहीं है कि यह लोग जो हैं वो इस तरीके की चीज़ें करें। तो ये सुनकर यूँ हैरान होते हुए कहता है, क्या 100 साल? तुम 100 साल से बूढ़े हो? उससे भी ज़्यादा। तो हम देखते हुए कह रहा होता है कि मुझे जो स्वतंत्रता मिली है, पहले मैं उसे जीना चाहता हूँ और बदले की भावना से बिल्कुल भी उसके अंदर डूबना नहीं चाहता हूँ। तो ये सुनकर वह कहता है कि बूढ़े आदमी, आपकी उम्र वास्तव में क्या है? नहीं, बल्कि आखिरकार तुम असली में कौन हो? आखिरकार तुम किस तरीके के बूढ़े आदमी हो? तो हम देखते हैं सुनकर वह कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि आपका जो शरीर है वो अब ठीक हो चुका है। क्या मुझे आपके शरीर के बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए? यहाँ पर ये बातों को बदल रहा होता है। तो हम देखते हैं यूँ कह रहा होता है कि आखिरकार किस बारे में तुम कह रहे हो? तो यहाँ पर वो कहता है कि एक तस्वीर जो हज़ारों शब्दों से बेहतर है, मतलब कि तुम्हें कोई 1000 बार शब्द कहकर बताया तो अगर फिर भी तुम्हें समझ में ना आए तो उससे अच्छा तुम्हें दिखा दिया जा रहा है। वो उसके चेस्ट पर हैंड को रखता है और हम देखते हैं वो उसके चेस्ट पर इस तरीके से हाथ रखा हुआ होता है। तो यूँ कहता है, ओए आखिरकार क्या तू कर रहा है? तू मूड बनाना चाह रहा है क्या? मैं तुम्हें यहाँ पर अभी भी किक मार सकता हूँ। तो हम तभी देखते हैं कि यों की बॉडी में अचानक कुछ होता है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन अपनी कीवाई एनर्जी को इसके बॉडी के अंदर भेज रहा होता है, जिसकी वजह से यों को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होता है और वह इसे बर्दाश्त कर रहा होता है और यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा पेन फ़ील हो रहा होता है। कहता है, आखिरकार ये चीज़ें क्या हैं? तो ओल्ड मैन बताता है कि यह है किराई प्राणायाम और वह बताता है कि यह प्रत्येक जीवित वस्तु के अंदर होती है किवाई। और यहाँ पर प्राणायाम का मतलब है कि प्राण का मतलब है कि महत्वपूर्ण जीवन शक्ति और याम का मतलब है कि नियंत्रण प्राप्त करना कीवाई में। और वह बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी कीवाई को महसूस करके तुम्हारी कीवाई के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर के कीवाई को मैं सर्कुलेट कर सका हूँ और जो तुम अभी फील कर पा रहे हो वह तुम्हारी कीवाई है जो मेरे बल के द्वारा तुम्हारे बॉडी में सर्कुलेट किया जा रहा है। और जैसे-जैसे यह कीवाई की मात्रा बढ़ती है तो आप अपनी बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कई सारी नई चीज़ों को सीख सकते हैं। हम देखते हैं कि उनकी बॉडी की जगह-जगह पर मतलब कि चीरे लग रहे होते हैं, मतलब झटके लग रहे होते हैं और उसके सारे जो ब्लॉकेज पॉइंट्स होते हैं वो ओपन हो रहे होते हैं। और बता रहा होता है यदि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं तो आप एक बड़ी चट्टान को तोड़ सकते हैं, एक पल में आकाश में छलांग लगा सकते हैं। और इसके अलावा यह जो टेक्निक है इसे आप सर्कुलेट करते रहें तो यह आपकी बढ़ती हुई उम्र को भी धीमा कर सकता है और आपके शरीर की सर्वोत्तम अवधि को बढ़ा सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम जितने समय तक जिंदा रह सकते हो। और आपकी शरीर संभवतः अभी की वायु के प्रभाव का आदी नहीं है, इसलिए मैंने जो किया है इसके बाद तुम्हें सीकनेस भी महसूस हो सकती है। हम देखते हैं यहाँ पर यूँ करा था क्या आखिरकार तुम क्या कर रहे हो इसके बारे में? और ओल्ड मैन बताता है कि लेकिन धीरे-धीरे की वायु को आप जैसे-जैसे अपने बॉडी में सर्कुलेट करते रहेंगे तो धीरे-धीरे आप इसके आदी हो जाएँगे। यदि आप ऐसा कुछ बार करें तो आप सामान्य रूप से की वायु को यहाँ पर कंट्रोल और नियंत्रित कर पाएँगे। तो हम देखते हैं यूँ कह रहा होता है कि सचमुच में? तो मुझे यह स्किल सीखनी होगी। आखिरकार यह मार्शल आर्ट की बुनियादी स्किल है, बेस स्किल है। और वह देखते हैं हाँफ रहा होता है, जंगल में आवाज़ आ रहा होता है, कहता है कि कृपया मुझे एक बार और करो, मतलब कि एक बार और बॉडी में सर्कुलेट कराओ ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन कहता है, अरे यार तुम इस तरीके से साँस लेकर बातें करोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद हमारा सीन वापस से प्रेज़ेंट में आता है जहाँ पर इन लोगों ने उन सारे बक्सों को दस्तावेज़ और बोरियों को चुरा लिया होता है और ये लोग किसी तरह के लकड़ी के ट्रॉली में से धकेल कर यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सचमुच में ये काफ़ी भारी है। और यहाँ पर मांझी कह रहा होता है कि क्या आप ठीक है या फिर इसे स्विच करना चाहते हैं? मतलब आपकी जगह मैं इसे धकेल कर ले लूँ? तो यूँ कह रहा होता है, नहीं इसे भूल जाओ, अभी सूरज उगने में थोड़ी और समय है, इसलिए इसे जल्द खत्म करना होगा, इसलिए मुझे लेकर जाना होगा। तो हम देखते हैं मांझी कह रहा होता है, सचमुच में तुम्हारे पास एक अच्छी स्टैमिना है, अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया। और हम यूँ को देखते हैं जो धकेल कर लेकर जा रहा होता है, साथ में अपनी बॉडी में अपनी एनर्जी को भी सर्कुलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से इसके पास से गोल्डन ऑरा भी निकल रहा होता है। उसके बाद फिर हमारा सीन सीधे यहाँ पर चोसेंग के कमरे में आता है, जहाँ पर चोसेंग कर रही होती है, अच्छा काम किया मांझी, सच कहूँ तो मुझे शक था कि तुम यह ठीक से कर पाओगे या नहीं, लेकिन मुझे यह देखकर काफ़ी हैरानी हुआ कि आपने इसे अच्छे तरीके से कर लिया है। क्या आपके पास सचमुच में ऐसा टैलेंट है? और हम देखते हैं तारीफ़ सुनकर मांझी कह रहा होता है कि यह तो बस ऐसा ही था जो मैं हमेशा से ही करता रहता था, यह उतना भी ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था। तो हम देखते हैं यह सुनकर चोसेंग कहती है कि सचमुच में आपको यहाँ पर लाना और अपने साथ रखना काफ़ी फ़ायदेमंद था। आपके भाई-बहन के साथियों के लिए मैं काफ़ी कुछ करूँगी और साथ में आपको यहाँ पर सर्दियों के लिए कुछ कपड़े भी दूँगी जिसे आप उन तक पहुँचा सकें और साथ में भोजन भी। ये सुनकर वो कह रहा होता है धन्यवाद, धन्यवाद। और हम देखते हैं यहाँ पर सुनहर कारी होती है कि उनमें से बहुत सारे हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आपने वहाँ से सब कुछ साफ़ कर लिया है। आप ऐसे आखिरकार इतने सारी चीज़ों को उठाकर यहाँ तक कैसे लाए?
तो यसुंगा बता रहा था, "ओह! मत पूछो, मुझे कई बार आगे-पीछे होना पड़ा इसके लिए और साथ में यहाँ पर मैंने योंग वांग की भी मदद ली है।" तो यसुंगा चोसेंग एकदम अजीब-सा चेहरा बनाती है और वो कह रहा होता है अभी भी कि बेशक मैंने उसके साथ यहाँ तक चीज़ों को लाने में सहायता ली है। तो यसुंका चोसेंग कहती है, "आपने कहा कि आपने उसकी मदद ली?" तो वो कह रहा था, "हाँ, मैंने योंग की मदद ली है और उसकी मदद से यहाँ पर चीज़ों जो चीज़ें थी वो काफ़ी आसानी से हो गई, वो काफ़ी उपयोगी बंदा है।" तो वहाँ पर चोसेंग इसको कहती है कि आज के बाद से उसे अपने साथ बिल्कुल भी किसी भी तरीके के काम में शामिल मत करना, उस आदमी की कभी भी मदद मत लेना। और हम देखते हैं वो गुस्से में इसे देखकर इन सारी चीज़ों को कर रही होती है कि उसकी मदद फिर से कभी मत लेना, तो कभी मत लेना। और यह सुनकर हम देखते हैं ये दोनों इधर हैरान हो चुके होते हैं। वो कह रहा था, "अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ।" और यहाँ पर इसके इस रूप को देखकर सुनर भी थोड़ी डर गई होती है। हम देखते हैं गुस्से में वहाँ से चोसें निकलते हुए कह रही होती है, "तुमने मेहनत की काम की है, लेकिन अगली बार से तुम्हें मैं खुद ही बुला लूँगी जब कोई काम होगा और अभी फ़िलहाल के लिए तुम आराम करो।" और हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है तो सुनर उससे कह रही होती है कि यह सचमुच में गुस्से में एक अलग ही पर्सन बन जाती है। वह कहता हाँ, लेकिन आखिरकार यह योंग के नाम को सुनकर अचानक गुस्सा क्यों हो गई? यहाँ सुनर उसके कान में खुसफुस करके सारी कहानी बताती है कि ऐसे-वैसे है। तो हैरान होते हुए कहता है, "क्या भाई? आखिरकार तो फिर आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, वो ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही है अगर भाई है तो?" वो कहती है, "मुझे भी पता नहीं।" और फिर हमारा सीन वापस से यहाँ बाहर मार्केट के मतलब कि रास्ते के सीन पर आता है जहाँ पर एक बोर्ड पर कुछ चीज़ों को चिपकाया गया होता है लिख कर। तो वहाँ पर कह रहे थे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दूसरा कहता है मुझे नहीं पता है। और कोई कहता है कि इसमें से पढ़कर यह पता चल रहा है कि ये सरकारी एक मतलब कि सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि यहाँ पर सरकारी कार्यालय में लूट-पाट हुई है और उसकी तलाश की जा रही है। पिछले महीने व्यापारियों से जो टैक्स लिया गया था उसे यहाँ पर चुरा लिया गया है। हम भीड़ में देखते हैं यहाँ पर टोसिंग भी होती है। वहाँ बाज़ार में होती है। क्या ये जब घटना घटित हो रहा था तो गार्ड कहाँ थे? और कोई कहता है मुझे पता है शायद वे सो रहे थे। तो फिर कोई कहता है कि अरे यार ऐसे मत कहो उन्होंने सुन लिया तो तुम्हें कड़ी सज़ा देंगे। फिर कहते हैं आखिरकार ऐसा बंदा आखिरकार कितना खुशनसीब है जिसने यहाँ पर उन सभी चीज़ों को चुरा लिया और वह जिसके यहाँ चोरी हुई वह कितना बदकिस्मत है कि सारे टैक्स के पैसे उसके यहाँ से गायब हो गए। और हम देखते हैं चोसन के साथ उसके उस होटल की मालकिन भी होती है और वह कह रही होती है तो आपने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो वह कहती है कि क्या मैंने? यह तो केवल शुरुआत है सुगी। सुगी कहती है कि मैं बस यहाँ आशा करती हूँ कि तुम मुझे किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाओगी। तो यह सुनकर वह कहती है बेशक मैं ऐसा नहीं करूँगी सुगी। फिर हमारा सीन वापस से उसी गवर्नमेंट अधिकारी पर आता है जो कहा होता है यहाँ पर चोसिंग तुम यहाँ पर? और हम देखते हैं चोसिंग उससे मिलने गई होती है और कह रही होती है आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है लॉर्ड? और इसे इसके स्पेशल पद से नाम से बुलाई होती है। और हम देखते हैं उसके सामने जाकर उसे चिपक जाती है और कहती है कि जब मैंने यह समाचार सुना तो मैं सड़क पर ही थी और आप कल रात तक तो बिल्कुल ठीक थे लेकिन अभी देखिए आपका चेहरा आपका शरीर कैसे बदल गया है। आप बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए हैं मतलब कि टेंशन लेकर। और हम देखते हैं सुनकर वो कह रहा होता है क्या तुम इसलिए यहाँ पर आई हो क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में चिंता थी? तो हम देख रहे होते हैं वो कहती है ऑफ कोर्स क्योंकि आप भी हम में से एक ही है ना हमारे अपने लोगों में से। और हम देखते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से गले लगकर कर रही होती है, यह देखने आई थी कि क्या तुम्हें कुछ मदद की आवश्यकता है? और हम देखते हैं यहाँ पर एक जोरदार थंबनेल दिखाया जाता है उसकी मालकिन का। और उसके बाद फिर वापस सीन आ जाता है जहाँ पर यहाँ कमरे में बातें चल रही होती हैं कि आखिरकार दुनिया में यहाँ पे हो क्या रहा है? यह सोचना कि इस तरीके से कोई कर लेगा, आखिरकार व्यापारियों द्वारा चुराया गया मतलब जो व्यापारियों द्वारा लिया गया जो टैक्स था उसे चोरी कर लिया गया है। ऐसा कौन करेगा? हम देखते हैं मालकिन कह रही होती है कि मैंने सुना है कि आपने उन टैक्सों को उन विंटर सीज़न से लेकर अभी तक एकत्रित किया था, लेकिन चोर ने यहाँ पर बहुत बड़ी रकम चुरा ली है। उन्हें उस नुकसान को भरपाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। हम देखते हैं यहाँ पर चौसेन कहती है, "हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रकम होगा। क्या आपको सचमुच में स्थिति का घटना का ज़िक्र करना चाहिए इस समय? ऐसा नहीं है। यह उसके लिए कितना कष्टदायक है।" हम देखते हैं यहाँ पर वो कह रहा होता है, "नहीं, नहीं, यह सब कुछ ठीक है चौसेन। ईमानदारी से कहूँ तो मैं अब पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि इसका समाधान आखिरकार कैसे होगा। लेकिन मैंने सुना है कि उन विंटर सीज़नों से इकट्ठे किए हुए चीज़ों को जिस चोर ने चुराया है, वह वो मतलब कि ये गार्ड से टकराया था, लेकिन वह गार्ड उसे बिल्कुल भी उसके चेहरे को नहीं देख पाया और जिसकी वज़ह से वो उसे पहचान नहीं सकता है। नहीं तो हमारे काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती। जब वह गार्ड उससे टकराया था तो उसी के साथ उसके ऊपर अचानक हमला हुआ और वह वहीं पर बेहोश हो गया। और वह कह रहा होता है यदि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता चल गया तो मैं सचमुच में बर्बाद हो जाऊँगा। यह मेरी पोज़ीशन में खतरा बन जाएगा। तो हम देखते हैं चोसेंग कह रही होती है, "आप बहुत ज़्यादा निराश मत होइए, हमें कोई न कोई रास्ता अवश्य ही निकालना चाहिए। चोरी किए गए को करों की अगर हम भरपाई कर दें तो यहाँ पर कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी ना।" ये सुनकर वो कहता है ये असंभव है। ये मतलब कि जो कमाई थी वह बहुत ही बड़े-बड़े व्यापारियों से लिया गया था टैक्स जिसकी वज़ह से उसकी रकम भी उसकी संपत्ति बहुत ज़्यादा थी और मैं इतना खर्चा अपनी पर्सनल संपत्ति से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। तो यह सुन चौसेन कह रही होती है कि अच्छा तो फिर आखिरकार हम यहाँ पर क्या सूगी इनके लिए कुछ मदद नहीं कर सकते हैं? ये सुन वो भी सूगी को देख रहा था, सूगी कहती है, "ओए लड़की आखिरकार तुम क्या बोल रही हो?" हम देखते हैं यहाँ पर वह अधिकारी बोलने लगता है, "हाँ, ये ठीक कह रही है सूगी। क्या तुम यहाँ पर मुझे कुछ सिक्के उधार नहीं दे सकती हो?" सुगी कहती है, "लॉर्ड, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास आखिर इतना सारा पैसा बिल्कुल भी नहीं है?" तो हम देखते हुए कह रहा होता है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो तुम हमारी मदद कर सकती हो। आखिरकार हम लोग इतने लॉन्ग टाइम से एक-दूसरे को जानते हैं। तो हम जैसे चौसन भी कह रही थी, "हाँ, ठीक है, ठीक तो कह रहे हैं सुगी। तुम्हें यहाँ पर हमारे इन अधिकारियों को इतने लंबे समय तक हमारे यहाँ पर आकर काफ़ी कुछ मतलब कि सर्व किए हैं, मतलब मेहमान बने हुए रहे हैं, काफ़ी पैसे भी इनसे कमाए। तो चलो इनकी कुछ तो मदद कर सकती हो तुम।" हम देखते हैं यहाँ पर सुगी का नाटक कर रही होती है, कहती है, "नहीं, आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ?"
और आवाज़ आ रही होती है, "सुगी, सुगी कुछ तो करो।" और हम देखते हैं कहती है कि मैं समझ गई, लेकिन हमारे पास इतना भी ज़्यादा रकम नहीं है, लेकिन मैं केवल एक-एक बक्से चांदी के और 1 बक्से सोने की इतनी ही मदद कर सकती हूँ। यह सुन अधिकारी खड़ा होते हुए कहने लगता है, "हाँ, यह काफ़ी होगा मेरे लिए, यह अब काफ़ी होगा। उसके बाद बाकी की चीज़ों को मैं इधर-उधर से इकट्ठा कर लूँगा। इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं डेफ़िनेटली इसे बाद में तुम्हें रीपे ज़रूर करूँगा।" उसके बाद हमारा सीन कुछ समय पहले का जाता है रास्ते का, जहाँ पर ये लोग सुगी और वो बातें करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ सुगी की आवाज़ आ रही होती है और चौसम कह रही होती है, "जब हम सरकारी कार्यालय में होंगे तो तुम्हें थोड़ा-सा वहाँ पर सुगी नाटक करना है और मदद मतलब कि देने से, और वो उधार माँगेगा तो उधार देने से थोड़ी-सी असहमति दिखानी है। लेकिन बाद में मेरे बार-बार कहने के बाद तुम्हें वहाँ पर मान जाना है कि तुम उसकी मदद करोगी और ज़्यादा पैसों की मदद मत करना, एक-एक बॉक्स की।" तो यह सुन हम देखते हैं सुगी उसके साथ जा रही है, फिर कह रहे थे, "तो क्या आप यहाँ पर इन चीज़ों की भुगतान कर लेंगी? उसमें सक्षम होंगी कि वह बंदा फिर वापस उन पैसों को चुका पाएगा?" तो सुगी कहती है, तो यहाँ पर चौसम कहती है कि मैं इसके बारे में जानती हूँ कि वह इन्हें नहीं चुका पाएगा और यही सबसे अच्छा होगा कि वह उधार वापस ही ना कर पाए। और वह बोल रही होती है कि सबसे अच्छी बात यह है कि चोरी के बक्से के पैसे आप उन सभी चीज़ों को रख सकती हैं और आपको यहाँ पर बाकी सब चीज़ों के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है और उस बंदे पर बीच-बीच समय में उधार दिए हुए पैसों के लिए थोड़ा बहुत दबाव डालते रहना है, ताकि उसे हम पर कभी शक ना हो। तो ये सुनकर वह कहती है सुगी कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं यह कहूँगी कि मैं इन चीज़ों को करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस अधिकारी की तुलना में वह दुर्भाग्यपूर्ण बहुत खराब स्थिति में फँसा है। तो ये सुनकर वह कह रही होती है कि खैर यह योजना अनुसार चल रहा है, तो सरकारी कार्यालय इस बार अपनी सुरक्षा कड़ी रखेगा। और हम देखते हुए बढ़ती हुई कह रही होती है कि यह घटना उसे होश में ला देगी। और हम देखते हैं सुगी कहती है, तो फिर क्या तुम्हारे बारे में क्या? आखिरकार इन चीज़ों को कर तुम्हें क्या मिलेगा? तो हम देखते हैं सुनकर वह उसकी ओर पलटती है और खामोश होती है। फिर वापस से यहाँ पर सीन आ जाता है जहाँ पर सुगी कह रही होती है, बट सर, जहाँ तक इस बेवकूफ़ लड़की को पता है, आपको यहाँ पर इन चीज़ों के लिए मतलब सिक्कों लेने के लिए उसके जगह पर कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है, तभी कोई देता है। तो ये सुनकर वह कहता है, अच्छा गिरवी, लेकिन इस समय ऐसे समय में आखिरकार इतने लंबे समय के लिए मैं क्या चीज़ गिरवी रख सकता हूँ? तो आवाज़ आती है, निसंदेह हम एक-दूसरे को भरोसेमंद तरीके से जानते हैं और ये सही भी है। लेकिन यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर मतलब कट देना पड़ेगा, कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर चीज़ें बाद में परेशानी में ना बदलें। और वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूट चेहरा बनाते हुए बोल रही होती है, भले यह एक छोटी-सी चीज़ हो लेकिन आप इसे कर सकते हैं, है ना? और हम देखते हैं वो उससे चिपकते हुए कह रही होती है, यह लड़की सिर्फ़ आपके दिल की बात जानना चाहती है कि आप क्या सोचते हैं? क्या आप यहाँ पर अपने मतलब सरकारी प्रॉपर्टी को बेचने का डीलिंग चल रहा है या उससे माँग रही है, कुछ तो सरकारी प्रॉपर्टी दो, ज़मीन वगैरह थोड़ा बहुत अपना, ताकि यहाँ पर उसे गिरवी पर रखा जा सके। वो कह रही थी, क्यों? आप मेरी पर्सनल व्यक्ति के तौर पर आप मुझे जानते हैं ना? ये सुनकर वो कह रही थी, हाँ, तुम सही कह रही हो, यहाँ पर संपत्ति को थोड़ा-सा गिरवी रखना कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वह कह रहा था, ठीक है, अगर तुम्हें यह चाहिए तुम ले सकते हो, इतने लंबे समय के लिए मैं उन्हें आसानी तौर पर उन्हें गिरवी पर रख सकता हूँ। फिर हमारा वापस से सीन इस जगह पर आता है जहाँ ये लोग वापस घर जा रही होती हैं और उसके हाथ में एक लेटर बना हुआ होता है और जिसमें उस ज़मीन का मतलब कि सब कुछ लिखा हुआ होता है। फिर हमारा सीन उस जगह पर जाता है जहाँ पर वह ज़मीन है। कुछ बंदे कह रहे होते हैं कि वाह! अद्भुत है, काफ़ी अच्छी तुमने निशाना लगाया। कोई कह रहा था, ये आवाज़ आखिरकार किस तरह की आ रही है? और फिर कोई कहता है कि यहाँ पर विंटर से तुम्हारा क्या मतलब है? आखिरकार तुम लोग क्या कहना चाहते हो? हम देखते हैं कुछ लड़कियाँ भी होती हैं, कुछ बंदे होते हैं जो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस, तो कोई तीर की प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो कह रहे होते हैं, आप मेरे से क्या शर्त लगाना चाहते हैं? तो वो कहता है, क्या तुम फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हो? तुम हारोगे। हम देखते हैं बंदा तीर बोर्ड पे से तीर को देख रहा होता है और वह कह रहा होता है कि यह निशाना बिल्कुल सीधा लगा है। और हम देखते हैं यहाँ पर चौसिंग आ चुकी होती है उस फील्ड पर जहाँ पर वे बंदे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वे कह रहे होते हैं, ओए आखिरकार तुम शर्त लगा रहे हो या फिर नहीं? और हम देखते हैं यहाँ पर वो बंदा सामने को देखते हुए कहता है, आखिरकार वे लोग कौन है? दूसरा बंदा कह रहा होता है, यहाँ कौन है? आखिरकार ये से देखकर लगता है कि यह कोई नोबल फैमिली से है। और फिर हम देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए आता है इनके पास, कहता है, माफ़ करें, आप यहाँ पर किस परिवार से हैं और आप यहाँ किस उद्देश्य से आई हुई हैं मैडम? तो हम देखते हैं यहाँ पर जो चौसिंग होती है, वो कह रही होती है कि मैं पूछने ही वाली थी, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वह यहाँ पर उससे कहती है कि यह जो भूमि है, यह सरकारी अधिकारी किले की है और यहाँ पर इसे इसके देखभाल के तौर पर इसे मुझे सौंपा गया है, मतलब कुछ समय के लिए। तो यह निसंदेह आप इस दस्तावेज़ को भी देख सकते हैं। यह जो जगह है, यह हमारा है अब अभी के लिए। तो हम देखते हैं सुनकर वह कहता है कि पीछे की ओर पलटकर, क्या यह ज़मीन किसी के नाम पे है? हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता है। और वह बताता है, ओह नो! आखिरकार मैं इसे जानता हूँ। यह तो चौसेंग है उस मतलब कि होटल की। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह सुनकर वो बंदा कहता है, क्या यह वफ़ा वाली वो लड़की है? और वह उसे एकदम नीच नज़रों से देखते हुए कहता है कि व्हाट? आखिरकार तुम जैसी लड़की का यहाँ पर हिम्मत कैसे हुआ? मतलब कि इस तरीके से दिखावा करना जैसे वह कोई नोबल फैमिली की हो। सुनो, यहाँ पर जंग फैमिली का मैं 4th सन हूँ और यहाँ पर हम यहाँ पर अपनी फ़िनिक्स स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसे सुनकर चौसन बिल्कुल खामोश होती है और वह बंदा इसे कह रहा होता है कि यह जो स्थान है, यह हम कई वर्षों से उपयोग कर रहे हैं और इस जगह के, इस मैदान की जो भी मतलब जो भी इसका ओनर है, वह तुम नहीं हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर नकली दस्तावेज़ बनाकर इस तरीके से आना? क्या तुम हमारी मज़ाक उड़ाना चाहती हो? पीछे बंदे कह रहे होते हैं, क्या ये दस्तावेज़ नकली है? दूसरा कह रहा था, जैसा कि उम्मीद था कि जो जंगचू हैं वाक़ई बहुत तेज़ तर्रार हैं। उन्होंने 1 मिनट में यहाँ चोरी पकड़ ली। और उन सभी की बातें यहाँ चुसेन बिल्कुल खामोश से सुन रही होती है। वे लोग कह रहे होते हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं तो वाक़ई जाइए और असली ज़मींदार को यहाँ पर लेकर आइए। यहाँ पर उसका असली मालिक आएगा तो ही कुछ बात होगा। तुम्हें यहाँ पर आकर इस पर अपना हक दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सुनकर चौसन यहाँ गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलो, वरना तुम इसके लिए बाद में पछताओगे।
तभी इस पर हमला हो जाता है। तो इसका जो गार्ड आया होता है वो आगे की ओर आता है, कहता है कि जोसेफ यहाँ पर खतरा है। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उसकी जो पंच होती है वो अटैक सीधे इस गार्ड पर पड़ती है, जिसकी वजह से ये गार्ड एकदम दूर जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर उसे गिरते हुए देखकर जोसेफ कह रही होती है कि वाह कैप्टन। और हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर अपनी कमर ठीक करते हुए बेल्ट को कह रहा होता है कि नीच लोगों को यहाँ पर अपनी जगह पता होनी चाहिए। आखिरकार तुम जैसे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हें मालूम होना चाहिए अगर तुम्हें अपने सुंदर से मुखौटे पर एक पंच नहीं पड़ाना है तो यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। हंसते हुए कह रहा होता है तो मैं अगली बार से तुम्हारे यहाँ पर आऊँगा होटल में और तुम्हारे साथ मज़े भी करूँगा, ड्रिंक भी पीऊँगा, अगर तुम अच्छे तरीके से यहाँ चली जाती हो तो। यह एक अच्छा विचार है ना? हम देखते हैं यहाँ पर चोसेंग बस गुस्सा करते हुए रहती है और उसकी ओर देखते रहती है और कुछ नहीं कर पाती है। उसके बाद हमारा अगला सीन सीधे योंग पर जाता है, जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, पत्थर लाकर वो कह रहा है तुमने क्या कहा? कौन था वो जिसने इस तरीके से हरकत की है? उस बास्टर्ड ने आखिरकार क्या कहा? तुम फिर से कहना। और हम देखते हैं ये सभी चीज़ें यहाँ पर मांझी बता रहा होता है कि जब वहाँ पर चोसेंग गई तो उस कबीले के उस बंदे ने बहुत ही अपमानजनक शब्द कहा और उसके साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया। और हम देखते हैं ओल्ड मैन यहाँ पर योंग के कंधे पर मतलब कि खुद को टेक लगा कर कह रहा होता है कि लगता है वह जो है बंदा वो काफ़ी बड़ी फैमिली का है और उसके पीछे उसकी जो फैमिली वाले हैं काफ़ी शक्तिशाली हैं, इसलिए वह इतना कमीना है। अगर हम उसे पकड़ कर बेच दें मतलब कि उसे किडनैप कर ले तो अच्छी रकम मिलेगी ना। और क्या उसका ध्यान तुम रखना चाहते हो, मतलब उसे तुम संभालना चाहते हो? तो हम देखते हैं यहाँ पर वो मांझी कह रहा होता है कि ऑफकोर्स हमें उसे एक टीचिंग तो ज़रूर ही सिखाना चाहिए कि आखिरकार उसे किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए लोगों से। लेकिन उसने वहाँ पर एक ही पंच में जो वॉइस कैप्टन था उसे गिरा दिया था। क्या वह यहाँ पर किसी भी तरीके से कमज़ोर देखने पर नहीं लगता है? क्या उसे योंग यहाँ पर संभाल पाएगा? बाद में कोई समस्या तो नहीं होगी ना? और तभी ओल्ड मैन कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि समय या जो है बिल्कुल सही है। और वह उसके चट्टान के टेक से खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि यह बिल्कुल सही समय है योंग तुम्हारी क्यूआई के पावर को चेक करने की, इसमें कितनी बेहतरीन इंप्रूवमेंट आई है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन वापस से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर इन लोग अपना कैंप लगाकर मौज मस्ती कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं और अधिक शराब लाओ, शराब के और सेट्स को लेकर आओ। और वहाँ पे कह रहा होता है हाँ स्वागत है आपका, कुछ और भी सेट्स यहाँ पर मंगाए जाए, खाए पिए जाए। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर वो जो दोनों बंदे होते हैं वो अभी भी होते हैं यहाँ पर। या जो चू होता है वह बैठा होता है उसके साथ ही बोल रहा होता है। लेकिन जहाँ तक जंगचू मैं बात करूँ ना, जो बिहान वह किंग से आई हुई थी ना, मतलब कि जो चोसेंग है वो लोग होटल के उस मतलब नचनियों को चाहे कह लो या फिर जो ड्रिंकर का खाना पीना खिलवाती हैं उनको ये लोग कीसेंग कहते हैं। तो वह कह रहा होता है कि वह बहुत वो जो अधिकारी थी वो इतनी भी बुरी नहीं थी। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, अब वह तुम्हें पसंद आई है। और वह शराब पीते हुए कह रहा होता है कि उसकी आँखें एक जंगली बिल्ली की तरह है, उसे वश में करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, बहुत ही मुश्किल होगा। वह ऐसी कुतिया है जिसे सिखाना चाहिए एक लेसन, लेकिन उसके लिए उसे उसकी अपनी जगह पहले लाकर छोड़ना होगा। और हम देखते हुए कह रहा होता है कि हाँ, यह मज़ेदार होता अगर आप उसे अपने पैरों नीचे उसे अपने बीच में दबाते। और हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन पहुँच चुका होता है और वह बंदा अभी भी अपने धुन में कह रहा होता है कि यह सचमुच में एक बहुत ही मज़ेदार मनोरंजन होगा। और हम देखते हैं तभी ओल्ड मैन को देखकर वे लोग कहते हैं, ओए आखिरकार ये क्या बकवास है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? और हम लोग देखते हैं ओल्ड मैन यहाँ पर उनके खाना को खा कर कह रहा होता है यह बहुत ही बढ़िया है, मुझे लगता है कि इनमें से 10 लोगों को छोड़ देना चाहिए, वही काफ़ी होंगे। और वो बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं, वहाँ की चीज़ों को तोड़ते-फोड़ते उन लोगों को थोड़ा बहुत कूटते-वूटते और उनके साथ में जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें वो अपने साथ उठाकर बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर निकल जाता है। और वो लड़कियाँ कह रही होती है व्हाट? अरे बाप रे! ये क्या है? और हम देखते हैं ओल्ड मैन कह रहा होता है कि अब चलो तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को ले लिया है। और हम देखते हैं वो बंदे कह रहे होते हैं आखिरकार क्या हो रहा है? तुम कौन हो? तो हम देखते हैं ओल्ड मैन वहाँ से जाते हुए पलट कर कहता है कि अब मैंने तुम्हारा मूड ख़राब कर दिया और तुम्हारे लड़कियों को भी किडनैप कर लिया है, इसलिए आप लोग अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, है ना? तो ख़ैर अगर मुझे उन्हें यहाँ पर ग्रेड देना होता तो मैं असली मायने में उन्हें हाफ़ मार्शल आर्टिस्ट कहता। और हम देखते ही होंगे इसे बातों को सुनकर चुपचाप आगे की ओर बढ़ रहा होता है और वहाँ पर आवाज़ आ रही होती है कि वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट अपोनेंट है। तो आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं जो कि बिल्कुल रियल डेथ बैटल की तरह होगी। और हम देखते हैं वो बंदे भी अपने पास से तलवार निकाल चुके होते हैं और वहाँ ओल्ड मैन की आवाज़ आती है जाओ और उनकी बुद्धि सुझा दो, तोड़ दो सालों को। और हम देखते हैं होंगे इसी तरह आगे बढ़ रहा होता है। इसके इसी छोटे से सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट।